हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है क्या? हाँ प्रभु जी आ रही है। सभी भक्तों का श्रीमद् भगवद गीता क्लास में सबका स्वागत है। आज झूलन उत्सव का भी आज तीसरा दिवस, जो हम बड़े ही प्रेम से, बड़े ही सद्भाव से इस उत्सव को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कल इस उत्सव के साथ में रूप गोस्वामी पाद के तिरुभाव दिवस को भी हमने मनाने का प्रयास किया। और ये झूलन उत्सव मैं चाहूंगा सब अपने घर में मनाएं, जिस तरह बना सके। ये कल है और सोमवार को 2 दिन और शेष बचे, तो जो बनाना चाहे बना करके झूलन ठाकुर को रख करके, तो ये 5 दिन का झूलन उत्सव होता है। तो आज तीसरा दिन है और 2 दिन और है, तो जितने भी जिनके घर पे गोपाल है, राधा कृष्ण है, जहां भी है, वो बनाकर गोपाल झूलन उत्सव का आनंद ले। तो शुरू करते हैं गीता क्लास। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कद्यामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री राधा मदन मोहन की जय, जय श्री राधा रमण लाल की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौ प्रेमानंद। तो सबसे पहले मैं हरे कृष्ण, आवाज आ रही है ना? हाँ प्रभु जी। तो सबसे पहले मैं इस बार जो क्वेश्चन आंसर्स हुए संक्षिप्त में उसके बारे में कुछ चर्चा। उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े से मुझे लगा कि लोगों को थोड़ा सा, डिवोटीज को थोड़ा कंफ्यूज किया। एक था नियत कर्म, निहित कर्म, निहत कर्म, निषिद्ध कर्म और विहित कर्म। ये 3 कर्म का मैंने विश्लेषण किया था कि ये 3 कर्म क्या है, नियत कर्म, निषिद्ध कर्म और विहित कर्म। तो निषिद्ध कर्म सबको पता है। निषिद्ध कर्म क्या है? न करने वाले कर्म, जिसको आपकी इनर कॉन्शियसनेस अलाउ नहीं करती है, निषिद्ध है, जो अलाउ नहीं है। शास्त्रों में जिसको निषेध किया गया है वो निषिद्ध कर्म है। नियत कर्म कहते हैं जो शास्त्रों में दिया गया है पर हमारे डेली एक्टिविटी जिसमें होती है, जो एक्टिविटी हम डेली करते हैं, नहाना धोना खाना पीना, पर उसमें भी शास्त्रों के अनुसार से। नियत कर्म के अंतर्गत में भी शास्त्र है, पर शास्त्र में भी
वो कर्म जो हमारी डेली एक्टिविटी में आते हैं वो नियत कर्म कहलाते हैं। और तीसरा है विहित कर्म, जो शास्त्रों में दिया गया हमारी रिचुअल्स एंड स्पिरिचुअल्स को, हमारी आध्यात्मिकता को और हमारे रिचुअल्स को लेकर के, जहां पर व्रत है, तप है, ध्यान है, गायत्री है, बाकी अनुष्ठान है, ये जितने भी करते हैं इसका जो वर्णन रहता है ये विहित कर्म कहलाता है। तो ये 3 चीज का डिफरेंस है, जिसमें डिवोटीज थोड़ा कंफ्यूज हुए। मेरे पास आया भी कि प्रभु ये नियत कर्म या विहित कर्म समझ में नहीं आया, और इसका मैंने हिंट हल्का सा दिया था लास्ट क्वेश्चंस में कि शास्त्र में दिए गए विहित कर्म बोल करके कि शास्त्र में जो दिया गया, इसलिए मैंने सोना उठना जस्ट नियत कर्म में डाला, और विहित कर्म में व्रत है, ध्यान है, तप है, ये विहित कर्म के हैं। जहां रिचुअल्स एंड स्पिरिचुअल्स है दैट विहित कर्म होता है। तो हमने पिछली बार 9 श्लोक तक किया था, तो यहां पर मैं बहुत ध्यान से थोड़ा समझिएगा। मैंने जो कल सारांश दिया था पिछले सत्र में, और आज जो संक्षिप्त में बता रहा हूं 10 मिनट 5 मिनट जो भी, ये पूरे कर्म योग का सिद्धांत है, पूरा सार है। इसके अंतर्गत जब आप इसको पढ़ेंगे तो पूरी चीज क्लैरिटी के संग आएगी। तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे आज, पर मैं बेसिक चीजें जो पिछली बार की थी वो आपको क्लियर था कि कर्म किस प्रकार हो सकता है। इसको मैंने विशेष रूप से बताया था कि कर्म के अंतर्गत में क्या क्या चीजों का ध्यान और कहां कहां से कर्म शुरू होता है। ये विवस्था से शुरू होता है, विवश है हम कर्म करने के लिए। भगवान इसलिए गीता के 4थे श्लोक में बोलते हैं, कार्य 5वें श्लोक में कार्यते हवस कर्म, विवश होकर के कर्म करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा, हम बिना कर्म के रह नहीं सकते हैं। इससे भगवान 7वें श्लोक में बोलते हैं, कितने नंबर, हाँ 8वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ह कर्म। तो भगवान बोलते हैं अपने नियत कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो कर्म की शुरुआत कहां से होती है? विवशता से होती है। कम विवश है हम कर्म करने के लिए। और दूसरी बात, ये उसके ऊपर की अवस्था पैशन है, धन है, जहां पर में हम किसी लोलुपता में किसी चीज की पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं। ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये दूसरी चीज हो जाती है। जहां कर्म करने के पीछे में कुछ संसारिक भोग लिप्सा लक्ष्य होता है, वो दूसरा लक्ष्य होता है। तीसरा है जहां पर ये जो धन की अगर या कोई लोलुपता की है तो वहां विवशता नहीं है, वहां पर कुछ आकर्षण है, कुछ लक्ष्य है, इसलिए हम करते हैं। तीसरा चीज है पैशन, उसके पीछे जोश आ जाना, वो और अच्छा है। उस धन के पीछे भागते हैं तो बाध्य है उस चीज को प्राप्ति करने के लिए, पर उसमें जोश नहीं है, मस्ती नहीं है। पर जब उसके संग मस्ती जुड़ जाती है, जोश जुड़ता है, तब उसमें और आनंद आता है। तब ये जोश के संग चौथी चीज जो है इंजॉयमेंट होती है। 5वीं चीज हैप्पीनेस होती है। और हैप्पीनेस के बाद जब ये परोपकार होता है, जब कोई परोपकार का कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तब ये 5 चीजें अपने आप स्वतः ही मिलती है। आप देखिए, परोपकार करेंगे तो विवश और धन छोड़ दीजिए, आपके संग जोश भी रहेगा। आप कोई भी परोपकार का काम करिए, सेवा करिए, आपको मजा आएगा, जोश आएगा। जोश के संग आपको इंजॉयमेंट भी मिलेगा और आपको एक आंतरिक सुख की प्राप्ति भी। और परोपकार से बड़ा है आत्मिक ज्ञान, और उससे बड़ा है आध्यात्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति, तो इसमें भी थोड़ा ट्रिकी था जो क्वेश्चन आंसर्स रखे थे, आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति। हाँ, आत्मिक उन्नति मतलब मैंने जिज्ञासा रखी, मैं आत्मिक उन्नति चाहता हूं, और एक मैं आध्यात्मिक उन्नति कर रहा हूं, दो फर्क हो गया। आत्मिक उन्नति का मतलब हुआ कि मैं बैठा हूं, मैं गुरु से जिज्ञासा कर रहा हूं, ये आत्मिक उन्नति। अभी तक आध्यात्मिक उन्नति हुई नहीं है, अभी आत्मिक उन्नति के लिए बैठा हूं। परंतु जैसे ही गुरु ने कुछ कहा और मैं उसका आचरण करने लगा, आध्यात्मिकता को ग्रहण कर लिया, तो मेरी आध्यात्मिक उन्नति। जैसे मैंने माला ले ली, गुरु के आदेश का पालन करना मैंने शुरू किया, ये क्या हो गया? मेरी आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो गई। दो भेद हो गया इसके अंदर। तो ये आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति, ये दो भेद। तो ये 8 चीजों को अगर ढंग से समझते हैं तब ये बात क्लैरिटी में आ जाती है। तब भगवान यहां बोलते हैं 9वें श्लोक में, भगवान कहते हैं कि यज्ञार्थ कर्म यंत्र लोकय कर्म बंधन तदर्व कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरण।
भगवान कहते हैं कि भगवान विष्णु के लिए कर्म कर, और इसके लिए भगवान के लिए तू यज्ञ रूप में कर्म करेगा तो क्या होगा, जगत के बंधन में नहीं फंसेगा, और उनकी प्रसन्नता में नियत कर्म करो, बहुत ध्यान से नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान अभी कौन से कर्म की बात कर रहे हैं, नियत कर्म। नियत कर्म मतलब शास्त्रों में दिए गए डेली एक्टिविटी के कर्म, जिसको आपकी इनर कॉन्शियसनेस अलाउ करती है कि भाई ये करना चाहिए हमको, और शास्त्र भी बोलते हैं ये करो, उठना बैठना खाना पीना, दूसरों से सद्भाव रखना, कैसे हम बात करें, कैसे हम बोलें, कैसे हमको आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, बाकी जो चीजें जो डेली एक्टिविटी में है, हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में कैसा होना चाहिए, हम किसी से नीचे छोटों से बात करते हैं तो कैसा, ये हमारा नियत कर्म जो हमको करना चाहिए। तो यहां भगवान बोलते हैं जब तुम नियत कर्म को करते हो, और नियत कर्म में इसमें ध्यान रखिएगा, कर्म बंधन से मुक्ति, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, कब होगी, जब तीन चीजें होंगी। पहला, निषिद्ध कर्म को जब हम नहीं करते हैं, नहीं करने वाली चीजों को नहीं करते हैं, और विहित कर्म को करते हैं। आज मैं थोड़ा इधर हो गया तो ऊपर बैठ जाए माता जी, बैठे तो नियत कर्म, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। निहित कर्म और नियत कर्म और विहित कर्म को करना और निषिद्ध कर्म को न करना, ये क्या करता है, हमको नरक की तरफ लेकर के नहीं जाता है। ध्यान से समझिएगा, नरक से बच गए। और दूसरी चीज, जब हमारे अंदर में कर्म फल इच्छा का, कर्म के फल की इच्छा का सुख भोगने की लोलुपता नहीं है। भाई कर्म फल का हम सुख भोगे, हमने जो कर्म फल किया उसका हमको सुख नहीं भोगना है, तो हम स्वर्ग के सुख से भी विमुख हो गए। अगर हमको कोई हम कर्म कर रहे हैं और इसका फल हमको नहीं चाहिए, फल से निवृत्त, फल की इच्छा नहीं है, तो क्या होगा, हमको जो स्वर्ग का सुख है, जो सुख, स्वर्ग का सुख सबसे ऊंचा, मतलब वो सुख भी नहीं मिलेगा। तो दो चीजों से हम बच जाएंगे, किससे, नरक से भी और स्वर्ग से भी। तो कोई भी कर्म जब हम करते हैं, कर्म किसको कहते हैं, कर्म की डेफिनेशन क्या है, जब कोई देहधारी जीव, बहुत ध्यान से, जब कोई देहधारी जीव तीनों गुणों के अंतर्गत और काल के प्रभाव में जो करता है वो कर्म कहलाता है। जो भी कुछ एक्टिविटी, जो भी कुछ करता है, जो भी एक्शंस होते हैं वो कर्म कहलाता है। जो कुछ हो रहा है वो कर्म है। इसमें तीन गुण हैं, काल का प्रभाव है और देहधारी जीव है। देहधारी जीव मतलब प्रकृति का प्रभाव है। जब तक प्रकृति से हमारा संबंध है तब तक कर्म करने के लिए विवश है। बहुत ध्यान से, कर्म करने के लिए कब तक विवश है, जब तक प्रकृति से हमारा संबंध है। इसलिए साधु संत जो करते हैं वो कर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस शरीर से, इस प्रकृति से संबंध विच्छेद कर देते हैं, अलग हो जाते हैं। जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है वो कर्म से, कर्म बंधन से निकल जाता है, कर्म से निवृत्त हो जाता है। क्यों निवृत्त हो जाता है, क्योंकि प्रकृति से अब संबंध नहीं है, और संबंध नहीं है तो विवश नहीं है करने के लिए, विवशता खत्म हो गई है। अब वो, तो वो क्या होता है, कर्म नहीं होता है, वो क्या होता है, क्रिया रूप धारण करता है। वो क्रिया है, कर्म नहीं। एकदम हो जाएंगे। जैसे हम आध्यात्मिकता में बैठते हैं, आध्यात्मिकता के प्रभाव में बैठते हैं, तो हम तीनों गुणों से परे हो जाते हैं। ये आत्म साक्षात्कार जब होता है, जब हमारा संबंध भगवान से हो जाता है, संबंध हो जाएगा, तब हम तीनों गुणों से परे हो जाएंगे। तब हमारी हर एक्टिविटी क्या होगी, कर्म नहीं होगी। कर्म होगा तो कर्म बंधन होगा, तो हमारी एक्टिविटी क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है। देखिए वापस ध्यान से, नियत कर्म और विहित कर्म करना और निषिद्ध कर्म को ना करना आपको पाप से विमुक्त करेगा, दुष्कर्मों के फल से विमुक्त करेगा, और कर्म फल की इच्छा ना होना आपको सुख से निवृत्त करेगा। तो सुख और दुख दोनों निकल गए। तो कर्म क्या देता है, आप कोई भी एक्शन करते हैं उसका दो ही प्रभाव होता है, या तो अच्छा या बुरा। तो बुरा भी आपको नहीं मिला, अच्छा भी आपको नहीं मिला, तो आप क्या हो गए, कर्म बंधन से मुक्त हो गए कि नहीं हो गए, एकदम कर्म बंधन से मुक्त, दोनों से मुक्ति भगवान ये कहते हैं। तो कर्म फल इच्छा का त्याग, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हो जाता है। क्योंकि भाई कर्म फल इच्छा का त्याग हम कैसे कर सकते हैं, तो कर्म फल इच्छा का त्याग कहां पर होता है, कहां होता है, मन में। कर्म के फल की इच्छा, सुख भाई कहीं कहां चाहिए,
सुख तो मन में ही चाहिए। भोग की इच्छा कहां रहती है, सुख की इच्छा कहां रहती है, सुख दुख कहां बैठता है, मन में बैठता है, तो मन के अंदर में रहता है। परंतु अब देखिए तीन चीजें हो जाती हैं, आसक्ति, परिस्थिति और सुख। ये तीन चीजें यहां पर में बैठती हैं। तब जब भगवान हमारे जीवन में, इसलिए भगवान यहां पर में कहते हैं 9वें श्लोक में कि श्री विष्णु के यज्ञ रूप में कर्म करो। यज्ञ रूप में कर्म करना मतलब, यज्ञ मतलब कर्म करना, यज्ञ का एक अर्थ है कर्म करना। और यज्ञ के अंदर में दो चीज की प्रधानता होती है, आगे वर्णन करूंगा, थोड़ा सा यज्ञ का आएगा, और चौथे अध्याय में मैं आपको विस्तारित रूप से यज्ञ समझाऊंगा कि द्रव्य यज्ञ क्या होता है, बाकी बहुत सारे यज्ञ हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो पूरा यज्ञ का वर्णन रहेगा। तो जब भगवान सेंटर में होंगे तो क्या होगा, देखिए जब तक भगवान सेंटर में नहीं है, कर्म बंधन कब है, आसक्ति है, ध्यान से, आसक्ति होगी, परिस्थिति होगी, परिस्थिति होगी, और आपके जीवन में परिस्थिति क्या करती है, हमारे जीवन में अभाव पैदा करती है। आप जैसे ही आपके जीवन में कोई परिस्थिति, संबंध परिस्थिति को लेके आएगी और परिस्थिति अभाव को पैदा करेगी। करती है कि नहीं करती है? हाँ, बाध्यता क्यों, अभाव में बाध्यता है। बाध्यता तो, बाध्यता किस लिए हो जाती है कि वो परिस्थिति हमको दिखाती है कि इस चीज का अभाव है हमारे जीवन में, तो हम उस चीज को करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, बाध्य हो गए। अभावता के कारण कहीं ना कहीं अभाव आ जाता है, परिस्थिति के अंदर अनुकूलता प्रतिकूलता, और ये हमारे जीवन में क्या लेके आती है, अभाव को पैदा करती है। और अभाव हमारे जीवन में क्या करता है, सुख और दुख को ढूंढता है, कामना पैदा करता है। सुख दुख ढूंढना मतलब कामना को पैदा करना। तो जैसे ही भगवान हमारे सेंटर में आते हैं, तब क्या होते हैं, हमारी संसार से क्या होती है, अनासक्ति होती है, अनासक्ति हुई, और फिर परिस्थिति अनुकूल और प्रतिकूल में भावना, अभाव नहीं होता है, उसमें भगवान के प्रति भाव पैदा होता है, भाव पैदा हो जाता है। और फिर क्या होता है, हमारे अंदर जो कामना है, कामना तो रहेगी पर वो संसार की तरफ नहीं होकर के भगवान की तरफ हो जाती है। तब हम क्या होते हैं, इस कर्म बंधन से अपने आप को विच्छेद। क्लियर? कुछ पूछना है किसी को? अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल परिस्थिति अभाव कैसे पैदा करती है, हमारे अनुकूल परिस्थिति प्रभाव अभाव कैसे पैदा करती है। जैसे मान लीजिए बच्चा है, बच्चा आपके जीवन में अनुकूल है कि प्रतिकूल? अनुकूल। पर उसके जीवन में कोई भी चीज की कमी होना, उसको कोई कष्ट होना, आपको क्या देगा, आपके जीवन में अभाव पैदा कर देगा। अब अभाव आपके जीवन में नहीं है, अभाव, कमी या कोई चीज की तकलीफ उसके जीवन में आई है, पर वो आपके जीवन में अनुकूल है, पर आपको अभाव पैदा करवा देगा। हाँ कि ना? प्रतिकूल तो करेगा ही, पर अनुकूल भी अभाव पैदा करेगा। आपसे जो क्लोज हैं, उसको अगर कोई चीज चाहिए तो आपके जीवन में अभाव पैदा कर देगा, खटकेगा आपको, मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या चीज प्राप्त करूं। आपके परिवार में कोई आपका बहुत क्लोज है और बीमार हो जाए, बीमार, आपका अनुकूल है, बीमार हो जाए, ये अभाव को पैदा करवा के खड़ा कर देगा। जहां पर में अनुकूलता आएगी, हमेशा ध्यान रखिए, जो ये अनुकूलता लगती है, ये साथ में प्रतिकूलता को लेकर के आती है, अनुकूलता अकेली नहीं आती है। संसार में अनुकूल बोल के कुछ नहीं है, ये प्रतिकूलता ही है जो अनुकूलता का चोला पहन करके आती है। जैसे हम मछली को दाना डालते हैं ना, हम क्या करते हैं, खाना डालते हैं, जब उसको पकड़ते हैं तो रोटी का टुकड़ा या कुछ टुकड़ा रखते हैं, पर अंदर में क्या रहता है, कांटा, पर उसको क्या दिखता है, अनुकूल, पर अंदर में क्या है, वो कांटा जो उसको पकड़ करके खींचता है। तो जीवन में, इस संसार में हमको जो कुछ अनुकूल दिखता है, ये हमारे जीवन में प्रतिकूल रूपी कांटा के रूप में हमारे पीछे में रहता है। जैसे उस अनुकूलता को हम पकड़ते हैं हमारे जीवन में, वो कांटा हमको पकड़ लेता है। अब सोच के देखिए, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा पैदा होने से 50 तो जिम्मेदारियां खड़ी हो गई। अब उसको पढ़ा, उसको लिखा, उसको बड़ा करो, उसको ये करो, वो करो, फिर कॉलेज, फिर आगे, फिर शादी, फिर ब्याह, फिर बहू का झमेला लो, बहू चपर चपर, अरे परेशान हो जाए, हमारा इसको संभाले, बोले से जब क्यों, आपने तो इच्छा करी थी कि चाहिए बच्चा, किसी ने तो और नहीं कहा था, तो आपने वो अनुकूल चाहा, और अनुकूलता क्या लेकर के आए आपके जीवन में, प्रतिकूलता पीछे में है कि नहीं है। आज समझ लीजिए आपके पास एक फैक्ट्री है, आप भाई अपना घर चला रहे हो, शांति से खा रहे हो, आपने बोला दो फैक्ट्री, एक फैक्ट्री और बढ़ा लेते हैं, एक फैक्ट्री भाई चिंगड़ी हट्टा में है, इधर में है अपनी, और एक फैक्ट्री क्या करते हैं, थोड़ा सा और बगल में भी कर लेते हैं, दो फैक्ट्री हो जाएगी, डबल कमाई आएगी। अनुकूलता है कि प्रतिकूलता है, दिखने में अनुकूलता, पर अभी तो एक फैक्ट्री की टेंशन थी, अब क्या हो गया,
दो दो फैक्ट्री, अब यहाँ लेबर नहीं है, आज ये नहीं है, वो नहीं है, पहले तो एक झमेला, तब दो दो झमेला खड़ा हो। तो हमने क्या किया, जिसको अनुकूल समझा लगा, पर अनुकूल के संग प्रतिकूलता साथ में आई, और जैसे ये साथ में आएगी हमारे जीवन में क्या करेगी, अभाव को पैदा करेगी, और जैसे ही अभाव जीवन में पैदा होगा, ये हमारे जीवन में क्या पैदा करेगा, कामना को पैदा करता है। तो ये भगवान समझा रहे हैं। तो कर्म क्या, कर्म मैंने समझाया, कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छे से समझ लीजिए, ये मैं बेसिक समझा रहा हूं, इसके बाद और डिटेल नहीं, इसके बाद भागूंगा मैं सीधा। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शुभ कर्म, एक होते हैं अशुभ कर्म। शुभ कर्म, अशुभ कर्म। अशुभ कर्म को ही कहते हैं विकर्म। विकर्म पढ़ा होगा आपने, विकर्म। विकर्म मतलब अशुभ कर्म, जो कर्म नहीं करने चाहिए, जो शास्त्रों में निषिद्ध कर्म है, वही विकर्म है। जो शास्त्रों में दिया गया इस कर्म को नहीं करिए, शराब मत पीजिए, जुआ मत खेलिए, नशा मत करिए, मांसाहार नहीं करना, अवैध संबंध नहीं बनाना, और भी बहुत कुछ, ये क्या है, निषिद्ध कर्म है। और ये निषिद्ध कर्म ही क्या कहलाते हैं, विकर्म कहलाते हैं। दूसरा है शुभ कर्म। शुभ कर्म तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नित्य कर्म, एक होते हैं नैमित्तिक कर्म, और एक होते हैं काम्य कर्म। ध्यान से समझ लीजिएगा अच्छे से, और नहीं समझ में आए तो फिर आप YouTube खोल करके वापस सुनिएगा। काम्य, काम्य कर्म। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म किसको बोलते हैं, जो शास्त्र में जो विहित कर्म दिए गए, विहित कर्म, विहित कर्म ही नित्य कर्म। मतलब शास्त्र में जो आपको रिचुअल्स एंड स्पिरिचुअल्स एक्टिविटी करने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, उसको कहा जाता है नियत कर्म। ध्यान से। दूसरा है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म का मतलब होता है, ये नित्य की तरह दिखता है, लगता है नित्य कर्म ही शास्त्र में दिया गया है, पर किसी नित्य के आश्रय में और नैमित्तिक के लिए जब कर्म किया जाता है, किसी निमित्त मात्र के लिए कर्म किया जाता है, वो नैमित्तिक कर्म कहलाता है। जैसे अपने पितरों के लिए पिंड दान करना, ये क्या है, आप कर्म कर रहे हो पर किसी और के लिए कर रहे हो, निमित्त मात्र के लिए कर रहे हो। तो कोई कर्म जिसमें निमित्त और कोई है, वो नैमित्तिक कर्म कहलाता है। नित्य कर्म, विहित कर्म। नैमित्तिक कर्म हो गया आपका जो निमित्त मात्र के लिए किया, दूसरों के लिए, जिसके लिए निमित्त और कोई है, लक्ष्य और कोई है, वो नैमित्तिक कर्म कहलाता है। और तीसरा होता है काम्य कर्म। काम्य कर्म मतलब कामना से युक्त कर्म। अब इसको विशेष रूप से अगर मैं विभाजित करूं समझने के हिसाब से, तो दो भाग में बांट लीजिए इसको, दो भाग में बांट लीजिए। एक है फॉर प्रॉफिट, ध्यान से समझिएगा, ये बनाया है मैंने समझाने के लिए। पहला है काम्य कर्म का दो भाग, एक काम्य कर्म है फॉर प्रॉफिट और दूसरा है फॉर कॉज। आप एक काम्य कर्म कर रहे हो अपने फायदे के लिए, और एक काम्य कर्म कर रहे हो आप किसी कारण से। दो चीजें हो गई, ध्यान से समझिएगा, दो चीजें हो गई। तो जहां पर में कामना, अगर हम समझ लीजिए राधा रमन में कभी ऐसा हो जाए कि गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर झाड़ू बुहार करने की सेवा मिल जाए, तो हमारे मन में आ जाए, आज पता नहीं राधा रमन जी ने ये झाड़ू बुहार की सेवा दी है, इससे पता नहीं जीवन में क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, हाँ कोई फायदा होगा तभी तो ये काम मिला है। तो ये कौन सा हो गया, ये काम्य कर्म हो गया, प्रॉफिट आपने पकड़ लिया, और वही कर्म है। और कोई भक्त के हाथ में झाड़ू आ जाए तो वो सोचेगा कि पता नहीं किस जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर का मेरा कोई सत्कर्म, ऐसी कोई कृपा राधारमण की पड़ी है कि राधारमण की आज चौखट को बुहार करने का मौका मुझ जैसे पतित को प्राप्त करना है। ये क्या हो गया, ये कारण स्वरूप में आकर के बैठा। तो ये जो पहला है फॉर प्रॉफिट, इसको हम बोल सकते हैं सकाम कर्म, जहां पर में कोई कर्म करने के पीछे में हमारा लक्ष्य पैसा, फायदा, इसको बोला जाता है सकाम कर्म। और जहां पर में कारण कुछ और होता है, दूसरा होता है, श्रेष्ठ होता है, ये हो जाता है निष्काम कर्म। समझ में बात आ गई। तो कर्म दो प्रकार के, शुभ और अशुभ। अशुभ कर्म विकर्म, और शुभ कर्म जो हुए ये नित्य, नैमित्तिक
और काम्य कर्म के रूप में आते हैं। फिर इसमें एक और है, अकर्म भी है महाराज, अकर्म भी आएगा, पर अकर्म आएगा तब मैं समझाऊंगा, अभी इतना झोल झमेला लेने की जरूरत नहीं, सब खिचड़ी बन जाएगी, इसलिए संक्षिप्त में समझ लिया आपने। नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म का दो भाग बांटा, एक फॉर प्रॉफिट और एक फॉर कॉज। क्या कारण? तो जहां कारण उपस्थित होता है, दूसरा लक्ष्य श्रेष्ठ होता है, वो निष्कामता होता है। और जहां प्रॉफिट खुद का दिखता है, अपना फायदा देखने के लिए जब कुछ किया जाता है फॉर डिजायर, अगर आज मैं ये कर्म करूं इसके बदले मुझे ये मिले, ये काम्य कर्म कहलाता है। जहां पर मैं लक्ष्य जो हो जाए, केवल स्वसुख हो जाए, वो क्या हो जाता है? सकाम कर्म। और जहां पर मैं कामना रहित नहीं, कामना रहित तो कोई हो ही नहीं सकता है, जहां कामना वो हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाता है, कामना परोपकार की तरफ चली जाती है, जहां पर मैं कर्म फल की इच्छा से रहित हुआ जा सकता है, जहां पर मैं अनासक्ति है, तीन चीजें मैंने कही थी निष्काम के लिए, अनासक्ति, संभाव और कर्म फल इच्छा त्याग। ये तीनों कब हो सकता है? जब भगवान सेंटर में होते हैं। और जब भगवान सेंटर में हो जाते हैं तब जो कर्म होता है वो कैसा होता है? निष्काम रूप धारण। क्लियर? अब जैसे आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, गुहार करने का मौका मिला, अब इसमें क्या फायदा दिखाई देगा आपको? क्या मिलेगा आपको? अब इसमें आसक्ति भी कहीं नहीं है, आसक्ति है तो ठाकुर से, तभी तो उनकी चौखट पे गुहार लगा रहे हो, हाँ कि ना? और दूसरी बात संभाव भी है, उस वक्त ये नहीं देख रहे हो कि ये छोटा काम है कि बड़ा काम है। आप कोई भी काम करने के लिए तैयार हो, आपको बोल दिया जाए राधा रमन जी के बर्तन मांजो, आप तो नाच के मांजोगे कि नहीं मांजोगे? और एक जो जो संसारिक होगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, जब ये सब काम मैं नहीं करता, छोटे मोटे काम नहीं करता, कोई बड़ा काम है तो बताओ, ये सब छोटे मोटे काम मेरे बस का नहीं। पर जहां पर मैं भगवान से संबंध होगा तो वहां पर मैं संभाव हो जाता है, हर छोटे काम और बड़े काम, हर चीज के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। और तीसरी चीज जहां हो जाती है, फल की इच्छा नहीं रह जाती है कि मैंने आज ये किया, इसके बदले मुझे क्या, ये नहीं है। तो तीनों चीजों से निवृत्ति क्या हो जाता है? तो निष्काम अगर प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान से संबंध होगा, तभी निष्काम होगा, वरना निष्काम। क्लियर है राजेश? हाँ कि ना? भगवान को सेंटर में बैठाना पड़ेगा, तब ये तीनों अवस्थाएं अपने आप आएंगी। भगवान हमारे जीवन में होंगे तब आएंगी, नहीं होंगे तो हम खाली बोलते रह जाएंगे, खाली कहते रह जाएंगे हम निष्काम होंगे। कैसे होंगे? अब अनासक्त कैसे होंगे? संभाव कैसे लाएंगे? खाली बोलते रह जाएंगे, पढ़ते रह जाएंगे। पर जैसे ही भगवान से एक संबंध जुड़ेगा, आप खुद सोच के देखिए, संबंध जुड़ा और आपको बोला जाए आज एक राधारमण जी के लिए काम करिए, माता जी पोछा ला के पोछा मारिए, यहां पर कोई बड़े से बड़े और छोटे से छोटा भी सब काम करने के लिए खड़ा हो जाएगा, जो उस राधारमण से अपने आप को संबंधित समझेगा। ये निष्कामता का तो संभाव भी रहेगा, फिर छोटा बड़ा का भेद खत्म हो जाता है। आध्यात्मिकता एक ऐसा लक्ष्य है जहां पर में, या भक्ति एक ऐसा मार्ग है जहां पर में छोटे बड़े का भेद खत्म हो जाता है, जहां पर में लोगों की पहचान इस बात से नहीं होती है कि आपके पास धन कितना है, लोगों की पहचान इस बात से होती है कि आपकी भक्ति किस लेवल की है, आप किस लेवल के भक्त। आज आप सोचिए, राधारमण परिवार इतना बड़ा, हम प्राय बहुतों को जानते हैं, पर कौन क्या बिजनेस करता है, किसके पास कितना धन, हमको क्या पता। हम जानते किससे हैं, उसकी भक्ति कैसी है। वो बड़े अच्छे से माला करता है, बड़े उसकी भाव अच्छे हैं, हम ये देखते हैं। उसके पास कितना धन है, उसका घर ओनरशिप है कि उसका घर रेंटेड है, कि वो कहाँ रहता है, घर छोटा है कि उसका घर बड़ा है, कि उसके पास बैंक बैलेंस कितना, हमको कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ क्या हो, जहां भक्ति है, भगवान से संबंधित है, वहां पर में क्या होता है? संभाव पैदा। पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाए जिसका भगवान से संबंध नहीं हो, वो क्या करेगा? वो देखेगा कौन पैसा वाला है, कौन क्या है, अच्छा मैं इससे संबंध बनाऊं तो मेरा एक फायदा निकलेगा, मेरे काम आएंगे जीवन में। वो कहीं ना कहीं ये रिलेशन बनाने का प्रयास करता है। ये निष्काम होना तभी हो सकता है जब भगवान से संबंध, वरना नहीं हुआ। तो ये मैंने समझाया कि कॉज वाला ही निष्काम है। हाँ, कॉज वाले कारण माने फॉर किस लिए कर रहे हैं हम? क्योंकि हम भगवान आज हमारे जीवन में क्या क्या सौभाग्य पैदा हो गया, कारण क्या है? इसका कारण यही है कि राधारमण जी की कृपा है, संतों की कृपा है, तब ये सत सौभाग्य दिया है। कौन है? उसके पीछे कारण है, वो कारण कृष्ण है। ये आगे आएगा वर्णन, कारण कृष्ण है। और यहां पर मैं कारण, जो लक्ष्य है, जो प्रॉफिट है, वो मेरे को मिले, स्वसुख है, वहां पर मैं स्वसुख है। नहीं, सकाम आएगा, हाँ, काम्य कर्म में दो भाग आए, एक आएगा फॉर प्रॉफिट और एक फॉर कॉज। फॉर प्रॉफिट वाला काम सकाम कर्म, ये निष्काम हो गया। फॉर कॉज वाला हो गया निष्काम कर्म। दो भाग बता। तो कर्म जो है ये भाव पर भी निर्भर करता है।
आपके एक्शन पर भी निर्भर करता है, मोटिव पे निर्भर करता है। मोटिव मतलब भाव। जैसे आप किसी देवता की पूजा करते हो, ये कौन सा गुण है? सतोगुण। देवता के आप बिना किसी कामना के फूल पत्र, आज आप शिव जी को जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, आज कोई भी देवता की पूजा करते हो, सतोगुण है, क्योंकि सतोगुण में पूजा सतोगुण में होगी। परंतु वहां पर में अगर आपकी कुछ मांग हो जाए कि मैं ये कर रहा हूं इसके बदले कुछ मिलेगा, ये रजोगुणी हो जाए। देखिए कैसे कर्म बंधन बांधता है। देवता की पूजा भी सतोगुणी है, बांधती है। गुण होगा तो बंधेगा, प्रकृति से संबंध है तब बंधेगा। तो देवता की पूजा करना सतोगुणी, वहां पर में कामना होना कि देवता की पूजा से मुझे ये मिले, वो रजोगुणी। और वहां पर में ये हो जाए कि मैं देवता की पूजा करूं और किसी का विनाश कर दूं, किसी को कष्ट पहुंचाऊं, वो तमोगुणी। कितने लोग होते हैं ना, तांत्रिक वांत्रिक के पीछे जाते हैं, इसका नाश हो जाए, उसको मोहित कर ले, करते ही। ये कौन सी हो गई? इसको बोला जाता है लक्ष्य अगर किसी का विनाश है तो वो पूजा पाठ करवाना क्या हो गया? तमोगुण। तो कर्म भी तीन भाग में, पूजा पाठ भी तीन भाग में बट गया देवी देवताओं की, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कर्म क्या है? कर्म सर्प के समान आता है, कर्म सर्प के समान, और जितने भी विषय हैं ये विष के समान, जहर है, क्योंकि बंधन में बांधते हैं हमको। हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के विकार पैदा करते हैं। जैसे विष आपके शरीर में चले जाए तो क्या करेगा? आपको मूर्छा करेगा, आपको नशा, अलग अलग चीज पैदा कर देगा कि नहीं करेगा? तो वैसे ही जब कर्म जीवन में आता है, कर्म रूपी विष जीवन में आता है, तो क्या करता है हमारे जीवन में? कर्म रूपी विष जीवन में आएगा तो क्या करेगा? हमारे अंदर आसक्ति, हमारे अंदर मोह, हमारे अंदर ममत्व, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, कितनी चीजों को पैदा कर देता है। ये इस विष का प्रभाव है, ध्यान से समझिएगा। परंतु अगर यही विष किसी, ये जो जहर है, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर क्या करेगा? उससे नहीं, अगर कोई विष डॉक्टर के पास चला जाए तो उसी विष को क्या करता है? वो दवाई के रूप में बना देता है, हाँ कि ना? आज एक जहर को जहरी काटता है तो वो ऐसा कर देगा कि वो जहरी दवा के रूप में काम करेगा। डॉक्टर उस जहर को दवा में परिणत कर देगा। तो वैसे ही जब ये कर्म जहर के समान है और शरीर के अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, मोह, परिस्थिति, अभाव, प्रभाव सब पैदा करवा देता है, परंतु यही कृष्ण रूपी डॉक्टर के पास चला जाता है, तभी क्या हो जाता है? अमृततुल्य हो जाता है। तब हमारे जीवन में ये बंधन रूपी मृत्यु को पैदा नहीं करता है, बल्कि भगवान इसको दवा रूप में अमृतमय बना करके हमको इससे विमुक्ति प्रदान करता है। तो जब भगवान से संबंधित होगा तब होगा, वरना नहीं होगा। तो मैंने ये बाह्य पक्ष से ये बात समझा दी, पिछली बार भी और इस बार भी। इसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो तीसरा अध्याय कर्म योग पूरी रूपेण समझ में आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं 10वें श्लोक। आज कम से कम 10-12 श्लोक करूंगा, फटाफट 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 भागेंगे। तो 9 श्लोक समझ में आए। अब दशक में भगवान कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसे करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में कौन हुए? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना रची, सबको रचाया, और देवताओं की संततियों को रचा, सबको रचा, देवताओं को भी, मनुष्यों को भी, सबको पैदा किया ब्रह्मा जी ने, और कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। इस यज्ञ से मतलब कर्म रूपी यज्ञ। यज्ञ मतलब क्या होता है? शास्त्र विहित कर्म करना यज्ञ है। शास्त्र विहित नित्य और विहित कर्म करना ही यज्ञ कहलाता है। कर्म ही यज्ञ है, कर्म करना यज्ञ है, ये ध्यान किया। पर इसमें दो चीज की प्रधानता होती है। यज्ञ आप करते हो ना, दो चीज की प्रधानता होती है। पहला सेंटर में होता है, और दूसरा यज्ञ के अंदर में आहुति होती है, मतलब उसके अंदर त्याग होता है, कुछ डाला जाता है। तो वही हमारे कर्म के अंदर भी दो चीजों की प्रधानता होनी चाहिए। किसकी? पहला, इस कर्म का सेंटर कौन है, और दूसरा, इस कर्म के अंतर्गत में त्याग किसका है, त्याग क्या चीज का करते हो। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा। कर्म में दो चीजें जरूर आएंगी। पहली चीज आएगी आपका सेंटर, और दूसरा चीज आएगा त्याग। आप कोई भी यज्ञ उठाइए, जैसे मैं कहूं कि बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं, जैसे ब्रह्म यज्ञ होता है, पितृ यज्ञ होता है, उसके बाद
हवन यज्ञ होता है, हवन कहते हैं, बलिभूत यज्ञ होता है, नृ यज्ञ होता है, अलग 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 प्रकार के यज्ञ होते हैं। पर हर यज्ञ के अंदर में दो चीजें हैं, सेंटर भी है और त्याग भी है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ब्रह्म यज्ञ किसको कहते हैं? जब गुरु अपने शिष्य को जब उपदेश देता है वो ब्रह्म यज्ञ कहलाता है, ब्रह्म यज्ञ कहलाया। तो वहां पर सेंटर कौन है? गुरु है। और शिष्य द्वारा बहुत चीजों का त्याग होता है, केश उतारते हैं, अपनी डेली अपनी जो एक्टिविटी है, सुबह उठना, नींद की त्याग, बहुत चीजों का त्याग, समर्पण किया जाता है, तब उस ब्रह्म यज्ञ की प्राप्ति होती है। तो दो चीजें हुई उसमें, सेंटर भी है ना, और त्याग भी है। दूसरा कहलाता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ मतलब जहां पर में पितरों को पिंडदान किया जाता है। अब पिंडदान में देखिए यहां भी सेंटर है, कौन है? पितर देवता है। और दान किया जाता है भोजन, अन्न, जो उनको भोग रूप में भगवान को अर्पित करके जो दिया जाता है, वो वहां पर में उसका त्याग होता है। तीसरा होता है हवन, जिसको बोला जाता है देव यज्ञ। देव यज्ञ में क्या डालते हैं? यज्ञ के अंदर में हवन कुंड, हवन में क्या डालते हैं हम? आहुति। उसमें चीनी डालते हैं, घी डालते हैं, अन्न डालते हैं। तो सेंटर देवता और कुंड में आहुति। तो ये जो यज्ञ है ना, जिसमें अग्नि जलती है, उसको ही यज्ञ नहीं बोलते। हम क्या सोचते हैं कि वो यज्ञ जहां अग्नि जल रही हो उसी को हम यज्ञ समझते हैं। वो यज्ञ नहीं, उसको हवन कहते हैं, वो हवन है। और आहुति और उसमें स्वाहा हर यज्ञ के अंदर में होता है। इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है इस कलिकाल का, पता है? अच्छा आगे चलता हूं, पहले ये समझाता हूं फिर बताता हूं। चौथा है बलिभूत यज्ञ। बलिभूत यज्ञ मतलब होता है जहां पर में दूसरों को, किसी को आप फल देते हो, फूल की दान पुण्य जो करते हो, उसको बोला जाता है बलिभूत यज्ञ। वहां पर सेंटर क्या है? दूसरे, परोपकार। और दिया क्या जाता है? त्याग किसका है? फल का, अन्न का, उनकी आवश्यकताओं का। ये होता है बलिभूत यज्ञ। उसके बाद है नृयज्ञ। नृयज्ञ मतलब होता है अतिथि सत्कार करना, अतिथियों का सत्कार करना। सेंटर कौन है? अतिथि। और त्याग क्या है? बहुत सारी चीजों का। जब घर में अतिथि आ जाए, अतिथि किसको कहते हैं? हाँ, जो जिसको आपने बुलाया वो अतिथि नहीं है, जो बिना बोले दस्तक मार दे, टिंग टोंग, माता जी मेरा फिल्टर खराब हो गया, पानी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी, ये तो घर है, तो एकदम राधा मदन मोहन जी का घर है, वो तो इनवाइट करते हैं। नहीं अच्छा है माता। तो अतिथि यज्ञ, अतिथि सेंटर में, और फिर उसके लिए बहुत सारी चीजों का त्याग होता है, बहुत सारी चीजों का। तो हर यज्ञ के अंदर में दो चीजें हमेशा कॉमन रहेंगी, पहली चीज सेंटर और दूसरी चीज त्याग। इसलिए कलिकाल का सबसे बड़ा कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। भगवान श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगस्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तनम प्राय यजंती ही सुमेधश। यज्ञ संकीर्तन सबसे बड़ा संकीर्तन है। तो यज्ञ संकीर्तन में सेंटर में कौन है? भगवान। और आहुति किसकी देते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आहुति का कुंड कौन सा है? आपका हृदय। और सुबह किससे डालते हैं? जिह्वा से। किसके माध्यम से? कर्ण के द्वारा प्रवेश कर करके उसमें आहुति। सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए भगवान यहां पर, मैं एक ही श्लोक में फंस जाऊंगा तो 12 श्लोक करूंगा, तो कहां गया? राधा रानी बोले कि बैठा करके गीता सुना रहे हैं। हाँ, तो भगवान कहते हैं अर्जुन, इस बात, तो भगवान ने ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल क्यों दिया? भगवान ये बताना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस संसार का जो बनाने वाला प्रथम पुरुष जो है ब्रह्मा तक, वो भी कर्म कर रहा है। जब वो कर्म में करने में विवश है, तो तू कैसे कर्म से निकल सकता है? तू सोचे कर्म से भाग जाए, तो कर्म से भागा नहीं जा सकता है। जब वो विवश है तो तुझे भी कर्म को करना ही पड़ेगा। बस इसमें ध्यान रख, यज्ञ स्वरूप कर, इसके सेंटर को ध्यान रख, और उसमें क्या त्याग करना है इसको ध्यान रख। अगर ये दो चीज का ध्यान तेरे जीवन में हो गया, तो कभी भी तेरा कर्म हमेशा यज्ञ रूप में रहेगा, वरना कर्म गलत दिशा की तरफ चला जाएगा। तो कर्म को कैसे करें? यज्ञ रूप में करें।
ठीक है, आगे वाले श्लोक क्लियर है? तो भगवान कहते तुम इस यज्ञ में सुखी रहो, क्योंकि इसे करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछाएं प्राप्त होंगी। तो जब इस संसार में तुम रहोगे तो इस संसार में रह करके कर्म करके ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, इससे विमुख होकर के नहीं कर सकते हो, करना पड़ेगा। और दूसरी बात भगवान यहां कहते हैं कि यहां पर में सुख भी मिलेगा और मुक्ति भी मिलेगी। तो कर्म से भागो मत, भागना है तो किससे भागो? कर्म में पड़ने वाली आसक्ति से भागो। कर्म करो पर कर्म के पीछे में आसक्त मत हो जाओ, ड्यूटी की तरह, कर्तव्य की तरह करो, करो उसको, भागो मत उससे। तो मुक्ति प्राप्त होंगी और तुम्हें सारी वस्तुएं भी प्राप्त होंगी, जो तुमको चाहिए वो सारी चीजें तुमको यहां पर में मिलेगी। आगे भगवान कहते हैं यज्ञों द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। अब देखिए, अभी तक भगवान कौन सी बात कर रहे थे? विवशता की कर रहे थे कि नहीं? विवश विवश। अभी कौन सी बात की है? दूसरे पार्ट में आ गए। दूसरा पार्ट क्या था? क्या बताया था? पहला पार्ट विवशता, दूसरा धन, मतलब कुछ ना कुछ मिले, फायदा, लक्ष्य। या भगवान यहां पर आ गए। भगवान क्या बोलते हैं? यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम पर प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। अगर तुम कर्म करोगे यज्ञ रूप में तो क्या होगा? संपन्नता मिलेगी, मतलब कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा तुमको, जो तुम्हारा लक्ष्य वस्तु है वो तुमको जरूर प्राप्त होगी। तो भगवान बोलते पर अपने कर्तव्य को करो। तो हमको क्या काम है? अब देखिए, देवताओं का कर्तव्य है, इंद्र का कर्तव्य जल प्राप्त वर्षा देना, अग्निदेव का काम है अग्नि प्रज्वलित करना, पवन देव का काम है वायु देना, हवा प्रदान करना। सब अपने कर्म को कर रहे हैं, कोई कर्म से भाग नहीं रहा देवता। परंतु ये जो संसार है ये लेन देन पर चलता है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। हम जैसा बीज बोएंगे वैसा फल निकलेगा, वैसा पेड़ निकलेगा। तो इस संसार में जो दिया जाता है वैसा मिलता है। देवता तो अपना दे रहे हैं, तुमने देवताओं के लिए क्या दिया है? तो क्या करो? उनको भी प्रसन्न करो, उनके लिए भी यज्ञ करो, उनको भी प्रसन्न करने का प्रयास करो। तो ये लेन देन चलेगा। इसे देखिए भगवान क्या बात लिखते हैं, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम पर प्रसन्न होंगे, और इस तरह मनुष्यों और देवताओं के मध्य सहयोग। ये जो सहयोग मतलब तुम भी दो, लेन देन, व्यापार, तो गिव एंड टेक। तो वो तो तुमको दे रहे हैं, तुम ले रहे हो, पर तुमने उनके लिए क्या किया है? तुमको उनके लिए भी करना चाहिए कि मध्य सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। पर एक चीज ध्यान रखिएगा इसके अंदर में, पेड़ फल देता है, पत्ते से लगा रहता है ना? पत्तों का भी उतना ही सहयोग है फल देने में जितना उस वृक्ष का है। पर हम क्या करते हैं? उस पेड़ को सिंचित करना हो, पोषित करना हो, उसकी सेवा करनी हो तो जड़ में पानी दे देते, एक एक पत्तों को देने की जरूरत नहीं है। तो या तो फिर आप सारे पत्तों को दीजिए, सबने कुछ ना कुछ दिया है, कोई औषधि देता है, लकड़ी आपको, उसका जो लकड़ी है आपको घर देती है, आपको फर्नीचर्स देती है, उसके पत्ती के अगर माने पत्ते सूख जाएं तो आपको जला करके आपको हमारा ठंडक से निवृत्ति भी करती है, लकड़ी को जलाओ तो आपका भोजन परिपाक करती है, फल है, फूल आपको सुगंध देती है, और भी बहुत सारे। तो पेड़ सब कुछ देता है। तो पेड़ पर सब कुछ देता है, पर पेड़ की सेवा क्या है? उसको जल प्रदान करना। या तो हर चीज को जल दीजिए या उसके जड़ में पानी दे दीजिए। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? जड़ में पानी देगा, हाँ कि ना? तो वैसे ही जो जड़ है, कितने देवता हैं? 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 कोटि मतलब ये तो बहुत जगह बात फैल गई, 33 कोटि मतलब 33 तरह। नहीं, 33 तरह नहीं है, 33 कोटि मतलब 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, और वहां पर में भी कितने की पूजे? कितने को जानते हैं? 20 देवी देवताओं का नाम बताइए, मुश्किल हो जाएगी, आप 21 में परेशान हो जाएंगे, और रोज एक नए नए पैदा भी होते जा रहे हैं। तो जड़ में पानी दी। जड़ कौन है? दैट इज कृष्ण। भगवान जड़ है। अगर भगवान को पूज लेते हैं तो अपने आप सब कुछ पूजित हो जाता है। इसलिए भगवान क्या कहलाते हैं? इनके लिए यज्ञ करना। और भगवान कौन है? यज्ञेश्वर। भगवान का एक नाम है यज्ञेश्वर। यज्ञेश्वर मतलब यज्ञ के ईश्वर। तो अगर ईश्वर को पूज लिया, यज्ञ के ईश्वर को पूज लिया, तो सारा यज्ञ आपका, कौन सा यज्ञ? जो अभी 5 यज्ञ बताया आपको, नृप यज्ञ, आपको जो 5 यज्ञ बताए ना, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, हवन, और आपको बलिभूत और नृयज्ञ, ये सारे यज्ञ अपने आप संपन्न।
जब यज्ञेश्वर हो जाएंगे तब अपने आप सारे यज्ञ संपन्न हो जाएंगे। तब यहां भगवान कहते हैं देवताओं का जो दे रहे हैं तो तुमको भी देवताओं के लिए करना चाहिए। अगर मेरे लिए करते हो तो देवताओं को मिलता है, पर अगर मेरे लिए नहीं करते हो तो कम से कम सकाम कर्म कर करके देवताओं के लिए कुछ करो और कुछ पाओ। लेट टेक चले, कम से कम तुम्हारी आसक्ति कहीं तो रहे, कहीं पर एक विश्वास तो तुम्हारा टिके कि ऊपर भी कोई चीज है जो इस चीज को, इस प्रकृति को कंट्रोल करती है। सकामता, काम्य कर्म में आ जा। तू अगर कर्म नहीं करेगा, नहीं करने की इच्छा है, विवश होकर करना ही पड़ेगा, और जब करना होगा तो कम से कम चल तू कहीं ना कहीं तो कामना से आ जा। बच्चों को टॉफी देकर के नहीं बोलते तू ये कर इसके बदले ये मिलेगा, लालच में आ जा। तो काम में देवताओं को ही पूछ ले, वो भी तेरे को देते हैं, तू तेरा भी ड्यूटी है कि उसकी पूजा करना। ये भगवान समझाते हैं। तब 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूर्ति करेंगे। प्रसन्न होंगे, सब देंगे तुमको, क्योंकि बाध्य है वो देने के लिए। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान बोलते चोर है वो। आज आपको किसी ने कुछ दिया और उसके बदले उसको कुछ चाहिए और आपने ठेंगा दिखा दिया, मैं तो कुछ नहीं दूंगा, खाली आप ही आप दो, तो आप क्या बोलोगे उस व्यक्ति को? यह गलत आदमी है, तो चोर है एक नंबर का। मैं दे रहा हूं तो आप लेते हो, और अपना देने का समय आया तो तुम फंसर गए, ये कैसी बात है? उसको क्या कहेंगे हम गलत कहेंगे, चोर कहेंगे। तो भगवान भी वही कहते, देवता जब तुम यज्ञ करते हो, कर्म करते हो, सकाम कर्म करते हो, देवता तुमको प्रदान, पर तुम्हारा भी काम है कि देवताओं को अर्पित करना, देवताओं के लिए कुछ ना कुछ करता रहना। यहां सकाम करने के लिए भगवान बोल रहे हैं। यहां पर ये है कि देवता सेंटर में नहीं है, यहां बोल रहे हैं भगवान की कम से कम सकाम कर्म कर। हाँ, अर्पित किया, जैसे समझ लीजिए हम देवताओं को आज हम कौन से देवता को, शिव जी को पकड़ते हैं। शिव जी वैसे मैंने एक एग्जांपल से ले, अब शिव जी को हम क्या करते हैं, दूध देते हैं, तो ये देने वाले भी वही हैं, अब उनको हम अर्पित कर रहे हैं, उनको हम भोग लगाते हैं। हाँ, यज्ञ में हम चीनी दा बहुत कुछ डालते हैं, फिर वो वही चीजों को लेकर के हमको प्रदान करते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम हवन के अंदर क्या डालते हैं? देवताओं की पूजा किससे अभी बताया था, हवन से। हवन में क्या डालते हैं? आहुति। आहुति में क्या क्या रहता है? घी रहता है, अनाज रहता है, फल रहता है। ये सारी चीजें किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा, वर्षा किस पर निर्भर करता है? यज्ञ पर निर्भर करता है। तो यज्ञ होगा तो वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो हमको ये सारी सामग्री मिलेगी। तो ये चक्र है, समझिए, चक्र है। अगर आपने ये नहीं किया तो चक्र को आपने तोड़ दिया। आगे आगे वर्णन करेंगे भगवान, एकदम क्लियरिटी के साथ वर्णन करेंगे इसका। अब दूसरी बात, श्रीमद् भागवतम के देखिएगा, श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद, बहुत ध्यान से समझिएगा। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद पहला अध्याय और 29 नंबर श्लोक, दूसरा स्कंद पहला अध्याय और 29 नंबर श्लोक। उसमें भगवान कहते हैं कि भगवान का जो विराट स्वरूप है, विराट स्वरूप है, उसमें जो भगवान के दोनों बाहें हैं, बोले ये दोनों बाहें ही इंद्र और सारे देवता, ये बाहें, बाहु। भगवान की जो विराट स्वरूप में बाहें हैं, कौन है? सारे देवी देवता, इंद्र के साथ जितने भी देवी देवता, सारे भगवान की बाहें। तो ये बाहें क्या कर रही है? दे रही है। तो दे कौन रहा है? भगवान ही दे रहे हैं। इसे भगवान आगे कहेंगे इस बात को 7वें इसी गीता में, कि देता मैं ही हूं, देखते देखते तुमको देवता है, पर पीछे से देने वाला मैं ही हूं। इसलिए जब तुम देवताओं की पूजा करते हो तो इनडायरेक्ट में मेरी पूजा करते हो। तो वैसे ही देने वाले भगवान है, हाथ है भगवान के, पर ये हाथ किस रूप में खड़े हो गए? देवताओं के रूप में आकर के खड़े हो गए। तो भगवान बोलते हैं दे रहे हैं, इनका काम है देना, हाथ का काम है देना, देना काम है, पर तुम्हारा भी लक्ष्य है फिर इनके लिए कुछ ना कुछ करना। तो हमको क्या करना चाहिए? देवताओं को मान के करो या फिर भगवान को सब कुछ मान करके करो। पीछे में बैठ करके देने वाले कोई है तो वो साक्षात भगवान है। अगर हम नहीं देता है तो क्या करते हैं? जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हमको अग्नि चाहिए तो अग्नि मिलती है, जल चाहिए तो जल मिलता है, वायु चाहिए तो वायु, सारी आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं, पर हम उनके लिए क्या करते हैं? भगवान बोलते कम से कम उनके लिए कुछ कर। तो ये भगवान एकदम जो नास्तिक है, ऐसे समझिए, नास्तिक है, जो किसी को नहीं मानता है, कहीं ना कहीं आस्तिक बनाने का प्रयास कर, कहीं तो जुड़, कहीं तो एक जगह टिका,
किसी एक की तो पूजा करना शुरू कर, कहीं ना कहीं एक विश्वास तो कर कि ये भी है जीवन के अंदर में, ये सब तुझे देते। अगर तू नहीं करता है तो तू चोर है। आगे भगवान कहते हैं यज्ञ सिस्टम सिना संतो मुच्यंतो सर्वकले विषय भुजंते ये त्वगम पापम ये पचंती आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हुए निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब भगवान कहते हैं यज्ञ सिस्टम, यज्ञ में संपन्न किया गया, यज्ञ में जब भोजन रखते हैं, यज्ञ में किया गया भोजन, और जब इसको आप लेते हो तो प्रसाद होता है। और जो लोग बिना यज्ञ में मुझे अर्पित किए बिना खाते हैं तो क्या खाते हैं? मतलब पाप खाते हैं। तो 5 प्रकार के पाप, ये मैंने कई बार बताया, इसको बोला जाता है पंच सूना। सूना मतलब होता है जहां पर में बलि होती है, हत्या होती है, उसको बोला जाता है सूना। तो पंच सूना होता है। तो पंच सूना क्या क्या है? हमारे घर में भोजन में पंच सूना होता है, 5 प्रकार की हत्याएं होती है भोजन में। कहां कहां? बोले चूल्हा, चक्की, उखल, घड़ा और झाड़ू, ये 5 चीजें होती हैं जो सूना है, जो घर के अंदर में गृहस्थ जीवन में किसी भी जीव की हत्या का सबसे बड़ा कारण है। जैसे बलि हत्या बोलते हैं ना कि भाई किसी की बलि हत्या करना, कहां करना है? वहां पर एक बलि बनाया गया, वहां पर बलि हत्या हो सकती है। तो घर के अंदर भी पशुओं की हत्या इस 5 चीजों से होती है। कहां कहां होती है? बोला चूल्हे में, चक्की में। अब चक्की में जब पीसते हो आप, अभी समझ लीजिए मिक्सिंग ग्राइंडर, गड़ 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 गड़, उसमें कितने बैक्टीरिया फंगस मरते होंगे, मरते हैं कि नहीं मरते? चूल्हा जब आप भोजन बनाते हो उसमें कितने मरते हैं अग्नि में जल करके। उखल, उखल मतलब अभी अभी तो अलग हो गया, अभी कोई कोई चीज में करना ही पड़ता है भाई, उसमें भी मरते हैं। घड़ा, जल भरते हैं, जल में कितने जीव जंतु मरते हैं। और झाड़ू, जब आप झाड़ू लगाते हो, ये 5 स्थान है जहां पर में मरते हैं। तो भगवान बोलते हैं तू कितना भी समझ ले, कितना भी शुद्ध करके सोच कि मैंने भोजन को बहुत पवित्र बनाया, पाक बनाया, मैंने सब कुछ एकदम प्योरिटी से बनाया, परंतु ये सूना से तो नहीं बच सकते, कहीं ना कहीं तो जीव हत्या होगी होगी। परंतु जब तू इनको मुझे अर्पित कर देता है तो मैं क्या करता हूं, इस हत्या का जो पाप है उसको, उस पाप को मैं उसमें से खींच लेता हूं। अब तू इस पाप का भागीदार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तूने इसको मुझे अर्पित कर दिया है, मुझे अर्पित किया है, और मैं इसमें से क्या करता हूं, इस पाप को खींच लेता, निकाल देता। ये ध्यान रखने की चीज है कि भगवान को जब अर्पित करते हैं भोजन, ये तो भगवान क्या करते हैं उसमें से पाप, इसलिए वो तब क्या हो जाता है, प्रसाद होता है। उसमें फिर कर्म बंधन का प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान बोलते हैं अगर कोई ऐसे ही भोजन बनाएगा, चाहे वो प्योर वेज हो, वो क्या खा रहा है? पाप। क्यों पाप खा रहा है? क्योंकि पंच सुना होगा ही होगा, हत्या होगी होगी। जब स्वसुख के लिए आप कुछ भी बनाओगे तो उसके अंदर पाप निश्चित रूप से प्रवेश करेगा, ये ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए आगे भगवान कहते हैं 14 नंबर में, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, अन्नाद भवंती भूतानि। और सारे प्राणी अन्न पर आश्रित, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। देखिए भगवान क्या सिस्टम बता रहे हैं। पहली बात, अन्न किसको कहते हैं? अन्न मतलब जो प्राण को धारण हेतु, प्राण को धारण रखे, प्राण वायु को हमारे जीवन में धारण रखे, हमारे जीवन का भरण पोषण करे, वो जो पाया खाया जाता है उसको अन्न कहते हैं। अन्न मतलब ये नहीं है कि रोटी चावल दाल ही को हम अन्न समझ लिए। जो हमारे प्राण को धारण करता है, हमारे को पोषण देता है, वो अन्न कहलाता है। अगर अन्न यही होता तो दीमक का अन्न क्या होता? उसका अन्न क्या है? लकड़ी। उसका अन्न लकड़ी है, क्योंकि लकड़ी उसको भोजन देती है। तो अलग अलग जीव जंतुओं के लिए अलग अलग अन्न की व्यवस्था भगवान ने की, ये ध्यान रखिएगा। तो भगवान बोलते हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित, अन्न चाहिए। और अन्न किस पर डिपेंड करता है? वर्षा के ऊपर डिपेंड करता है। तो कितने प्रकार के, विशेष रूप से 4 भाग में बांटा गया, अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज, ये 4 भाग बांटे गए। अंडज मतलब जिसका जन्म अंडे से होता है,
स्वेदज जिसका जन्म स्वेद पसीने से होता है, जरायुज जिसका जन्म जर से होता है, जो गर्भ से पैदा होता है, जरायुज, और अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज जिनका जन्म बीज से होता है, विचार है। तो उद्भिज का जन्म कौन हुआ? पेड़ पौधे। अंडज मतलब अंडा, पक्षी। स्वेदज, स्वेद से पैदा होते कौन? जूं। सब जो कई तरह के जुएं होती है ना, ये पसीने से पैदा होती है। हाँ, स्वेदज है। और जरायुज हम मनुष्य जो यहां से पैदा होते हैं, 4 प्रकार के हैं। तो सारे के सारे क्या हैं? किस पर निर्भर करते हैं? अन्न पर निर्भर करते हैं। और अन्न किस पर निर्भर करती है? वर्षा। तो मतलब उसके लिए वर्षा निर्भर करती है किस पर? यज्ञ पर निर्भर करती है। वर्षा यज्ञ संपन्न होती है और यज्ञ नियत कर्मों पर निर्भर करता है। तो अग्नि में जब आहुति दी जाती है, अग्नि में जब आहुति देते हैं, तब इसको कौन लेता है? सूर्य ग्रहण करते हैं। इसे सूर्य नारायण कहलाते हैं। सबसे पहली आहुति, ये जो आहुति दी जाती है सूर्य को आधारित कर करके दी जाती है। सूर्य इसको ग्रहण करता है, और सूर्य जब प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं? वर्षा प्रदान करते हैं। अगर सूर्य नहीं हो तो वर्षा होगी क्या? वर्षा नहीं होगी। तो सूर्य वर्षा प्रदान करते हैं, और वर्षा से अन्न होता है, और अन्न से क्या होता है? प्राणी ग्रहण करके अपने जीवन को चलाते हैं और कर्म करते हैं। ये क्या है? एक प्रकार से चक्र चलता है, नियत कर्मों को संपन्न कर पाते हैं। तो सारे प्राणी अन्न पर आश्रित। अन्न किस पर आश्रित रहे? वर्षा पर। वर्षा किस पर आश्रित है? यज्ञ पर आश्रित। यज्ञ पर आश्रित। और यज्ञ क्या है? यही नियत कर्म जो हम कर रहे हैं, इसको यज्ञ रूप में परिणित कर देना, परिणित करना, यही भगवान सिखाने का प्रयास है। आगे तो बहुत से देश है जो ये यज्ञ और इन चीजों को मानते भी नहीं है, करते भी नहीं है। हाँ, वर्षा तो वहां भी होती है, एकदम होती है। आज आप समझ लीजिए, आप आम खा रहे हैं, आम का पेड़ आपने लगाया, पर खा तो आप रहे हैं, पर किसी ने तो लगाया है। तो वैसे किसी ने तो कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तो प्रसन्न कर रहा है, पर उस प्रसन्नता का प्रभाव, उस संत का प्रभाव है, उस यज्ञ का प्रभाव है कि उस वर्षा का आनंद हम नहीं ले पा रहे। समझ में आ रही है बात? कोई तो है, इसलिए बोला संत जब तक है तब तक ये सृष्टि है। संत जिस दिन चले जाएंगे ना, ये कहर बरसा देगी। क्योंकि आप हम जीवन में क्या करते हैं? केवल पाप ही करते हैं। तो जब पाप करेंगे, पृथ्वी का एक गुण है कि जो लेती है वही देती है, जो लेती है वही देती है। हम तो पाप ही कर रहे हैं, पृथ्वी पाप ही देगी, फिर वैसा ही कहर ही देगी। परंतु कुछ संतगण ऐसे हैं जो पृथ्वी पर इतना पुण्य करते हैं, इतनी भक्ति दृढ़ता से करते हैं कि भक्ति ये पृथ्वी बाध्य हो जाती है उसके लिए, उसको अन्न प्रदान करने के लिए, सुख सुविधा प्रदान करने के लिए। जब उसको देती है तो हमको भी उसका आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो ये प्रभाव जो है ना, ये संतों का प्रभाव है जो वहां पर भी सबको प्राप्त होता है। ये ध्यान रखिए। अभी देखिए, पृथ्वी ने थोड़ा सा कहर दिखा दिया, क्या हालत हो गई सबकी? सब हालत पस्त हो गई कि नहीं हो गई? आगे भगवान कहते हैं 15 नंबर, भगवान कहते हैं कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलस्वरूप सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। बहुत ध्यान से, यज्ञ मतलब पहले ही कहा, यज्ञ का मतलब क्या है? नियत कर्म। शास्त्रों में दिए गए कर्म को करना ही यज्ञ है, यही कर्म है। शास्त्र में दिए गए नियत कर्म को करना ही यज्ञ कहलाता है। नियत और विहित कर्म करना ही यज्ञ कहलाता है। तो अब देखिए, भगवान बोलते हैं यज्ञ कर्म कर, कर्म करना, यज्ञ रूपी कर्म करना। अब एक ब्रह्मचारी का यज्ञ कर्म क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का यापन करना उसका यज्ञ कर्म है। एक स्त्री का कर्म क्या है? अपने घर को, एक गृहिणी का कर्तव्य है कि गृहस्थ को संभाल करके रखे। एक विद्यार्थी का यज्ञ कर्म क्या है? अध्ययन करना, लक्ष्य अध्ययन है उसका। एक व्यापारी का क्या है? व्यापार करना। और एक ब्राह्मण का क्या है? वेदों का उपदेश देना। ये सबके अलग अलग क्या है? ये वेदों में नियमित कर्मों का विधान, और ये वेद साक्षात भगवान के मुख से प्रकट, फलस्वरूप सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्म में, ये यज्ञ कर्म है सारे के सारे। सबके लिए यज्ञ कर्म की अलग अलग विधानता है। हम व्यापार में जब बैठे
जब तक हम समझ लीजिए हम गृहस्थ में हैं, तो गृहस्थ के अंदर में जो हम कर रहे हैं ये हमारा गृहस्थ यज्ञ कर्म है। जब हम व्यापार में जाते हैं तो वो कर्म यज्ञ अलग हो जाता है। जब हम ब्राह्मण होकर, जब ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण का जब वेद उपदेश करता है तो अलग होता है, वही ब्राह्मण घर के अंदर जाता है तो अलग होता है। तो जो जिस स्थिति में है, परिस्थिति में है, उस स्थिति में जो कर्म करता है वही उसका यज्ञ कर्म यज्ञ कहलाता है। पर हर जगह यज्ञ के अंदर में फिर हमको ध्यान रखना चाहिए दो चीजों का, त्याग, हमेशा ध्यान रखिए, त्याग, और दूसरा सेंटर। आप व्यापार कर रहे हैं तो क्या त्याग है उसमें और क्या उसका सेंटर है। क्या सेंटर केवल धन है? जब केवल सेंटर धन रहेगा तो तकलीफ देगा, पर सेंटर अगर भगवान जहां पर आ जाएंगे तब आपको ये प्रॉफिट ज्यादा भी हो गया, प्रॉफिट कम भी हुआ, आपको तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि लक्ष्य प्रॉफिट नहीं है। जहां पर लक्ष्य प्रॉफिट होगा वहां पर तकलीफ देगा। व्यापारी का लक्ष्य होना चाहिए व्यापार, मैं व्यापार अच्छे से करूं, अपनी मतलब जो उसके नियम है नियमों में बद्ध होकर के अच्छे से करूं, फिर जो मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तब ये यज्ञ कर्म के अंतर्गत में आता है। विद्या एक ब्रह्मचारी का होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का यापन मैं दृढ़ता से करूं। जब तक ब्रह्मचर्य है तो हमारे जीवन में बांटा गया है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो इस जहां पर है वहां पर मैं अच्छे से उस कर्म को करते हुए हमको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जीव किस पे निर्भर है। देखिए चक्र कैसे चलता है, यही इसमें समझा रहे हैं भगवान। जीव किस पे निर्भर है? पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा ना, जीव किस पे निर्भर है? भोजन पर। और भोजन किस पे निर्भर है? वर्षा पर। वर्षा किस पे निर्भर है? यज्ञ पर। यज्ञ किसके द्वारा पैदा होता है? कर्म से। यज्ञ मतलब कर्म, कर्म से यज्ञ पैदा होता है। और कर्म दिए कहां, ये यज्ञ का जो कर्म यज्ञ कहां दिए गए हैं? पढ़िए 15 नंबर श्लोक, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। तो ये कर्म कहां लिखे गए हैं? पैदा कहां से हो रहे हैं कर्म? वेदों से। वेद कहां से निकले हैं? आगे क्या लिख रहे हैं? ये ब्रह्म साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए, पर ब्रह्म ब्रह्मा के मुख से निकले, पर ब्रह्मा को देने वाले कौन है? भगवान है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुहंतो यत् सूर्य, भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में जाकर के वेद को प्रकट किया है। और जब प्रकट किया है तो चार मुख से चार वेद निकले। निकलने वाले, मुख से निकलने के लिए ब्रह्मा का मुख बनाया, पर देने वाले भगवान नारायण। जैसे एक माइक होता है ना, स्पीकर है, स्पीकर से आवाज आ रही है तो स्पीकर खाली आवाज कर रहा है, पर माइक किसी और के पास है। हो सकता है कि वो माइक वाला नहीं दिखाई दे, जो बोल रहा है वो नहीं दिखाई दे, खाली स्पीकर ही आपको दिखे। कई जगह हो सकता है ना भाई हम दूर बैठे हैं, आवाज तो आ रही है, माइक सामने, स्पीकर सामने रखा है, पर कौन बोल रहा है ये नहीं पता। तो ब्रह्मा जी वही है जो वेदों को प्रकट कर रहे हैं, पर अंदर बैठ करके देने वाले कोई है तो भगवान है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक ही इस बात को प्रमाणित करता है। तेने ब्रह्म हृदय, हृदय में बैठ करके आदि कव्यो मुहंतो यत् सूर्यो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो त्रिशग्रम ऋषा। ध्यान, इस बात को भगवान क्लैरिटी के संग लेकर के आते हैं। वापस ध्यान से, जीव निर्भर करता है भोजन पर, भोजन निर्भर करती है वर्षा पर, वर्षा निर्भर करती है यज्ञ पर, यज्ञ कर्म पर निर्भर करता है, कर्म वेदों में दिए गए हैं, वेद भगवान के से निकले हैं, भगवान के मुख से निकले हैं। और फिर हम जीवों की उत्पत्ति कहां से हुई है? भगवान के अंश है, भगवान से उत्पत्ति हुई है। फिर मतलब देखिए, भगवान, वेदों की उत्पत्ति भगवान के द्वारा, और भगवान के अंश हैं जीव। फिर जीव कहां से? जीव को क्या चाहिए? भोजन, फिर वर्षा, फिर आ गए, फिर घूम के भगवान, फिर कहां? तो क्या हो गया? चक्र हुआ कि नहीं हुआ? ये पूरा चक्र तैयार हो गया। इसको बोला जाता है यही हवन कुंड, यही चक्र है। तो भगवान यही समझाना चाहते हैं कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान, और वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए, फल स्वरूप सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। इसलिए इस यज्ञ कर्म में भगवान स्थित हैं। जब आप कर्म, ये क्या हो गया? गोलाकार हुआ कि नहीं हुआ? चक्र बना कि नहीं बना? और इस चक्र के अंदर में दो चीजें फिर ध्यान रखिए। ये यज्ञ कुंड बन गया, ये कुंड बन गया पूरा। अब इस कुंड के अंदर में एक ही चीज है, सेंटर में कौन होने चाहिए? भगवान हो। और फिर त्याग किसका हो? किसका त्याग हो? इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। देखिए बात क्लियर है। जब यज्ञ कुंड बन गया, चक्र बन गया, कुंड बन गया, तो कुंड में सेंटर में कौन है? भगवान है।
और इसमें त्याग किसका हो? स्व का त्याग, आत्मसमर्पण। स्वाहा, स्वाहा मतलब जब स्व का उसमें आहुति दे दी जाती है, जब स्व निकल जाता है, आत्मसमर्पण मतलब भगवान सेंटर में रहे, हर कर्म के अंतर्गत में भगवान सेंटर में रहे। और त्याग किसका हो? मतलब खुद का त्याग करके आत्मसमर्पण करना, अपने आप को भगवान के शरणागत हो जाना, यही भगवान यज्ञ कर्म समझाने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रही बात प्रभु राजश्रू? इसलिए भगवान कहते, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, देखिए भगवान भी कहते हैं यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। वो क्या करता है? पाप में जीवन। आज समझ करके देखिए कि कोई भी चक्का हो, गाड़ी का चक्का हो, अगर कहीं से टूट जाए, लकड़ी का चक्का हो, वो टायर मत, लकड़ी का चक्का हो, और कहीं से खंडित हो जाए तो क्या होगा? चलेगा भी, वो डगमग 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 तकलीफ देगा। तो वैसे ही इस चक्र में, ये चक्र में भोजन भोजन ये सारा चक्र चल रहा है, और इस चक्र में अगर कोई भी चीज आपने हटाई तो क्या होगा? चक्र खंडित होगा। जब चक्र खंडित होगा तो क्या होगा? मतलब आप इस चक्र से बाहर होगा, इस चक्र का नियम का पालन नहीं कर रहे हो। जब चक्र के नियम को पालन नहीं करोगे तो क्या होगा? जीवन में हिंसा, पाप, भय, क्रोध, लोभ, ये सब चीजें जागृत हो जाएंगी। पर जब इस चक्र में सही ढंग से चलोगे तो आप इस चीजों से निवृत्त करो। हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, केवल इस चक्र में बैठना है। इस चक्र में आकर के बैठ जाएं और अपने शास्त्रों में दिए गए कर्मों को सही ढंग से करें। पर ध्यान रखें, सेंटर भगवान हो और त्याग अपने स्व का हो। तब देखिए क्या जीवन आसानी से चलता है। तब ना पाप में जीवन होगा, ना क्रोध होगा, ना लोभ होगा, ना मोह होगा। आप इन सब चीजों से निकल जाओ। और जो नहीं करता, ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ जीवन। तो वहां पर में क्या हो जाता है? स्व सुख। और जब ये सेंटर में रहेंगे तो क्या करते हैं? हम स्व दे देते हैं। तो जब स्व दे देंगे तो स्व सुख कुछ रहा ही नहीं रहा ना। तो जो नहीं देगा उसमें क्या रहेगा? स्व रहेगा। तो भगवान बोलते हैं जो ऐसा नहीं करेगा, यज्ञ चक्र से बाहर हुआ, तो वह निश्चय पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ जीवन व्यतीत करता है, तो केवल स्व पर आधारित हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णता संतुष्ट है, उसके लिए कुछ करणीय या कर्तव्य नहीं रहता। अभी देखिए भगवान बता रहे थे करो 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 करो। अब भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, अब उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। इसमें 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है भगवान ने, बहुत इंपॉर्टेंट। रति, तृप्ति और संतुष्टि। यतु आत्मरति, देखिए यहां पर पहला है रति, श्लोक में यतु आत्मरति, और फिर यहां पर मैं कहा यतु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त। कहा कि नहीं कहा? आत्मतृप्ति, आत्मरति, आत्मतृप्ति, और तीसरा शब्द कहा च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट। 3 शब्द है, रति, तृप्ति और संतुष्टि। ध्यान से समझिएगा इसको। रति मतलब क्या होता है? प्रेम। रति मतलब प्रेम, आनंद। और तृप्ति मतलब क्या होता है? तृप्ति मतलब होता है जब उस चीज से फुल हो जाए। आई गॉट व्हाट, मेरे को जितना चाहिए था मिल गया, तृप्त हो गया मैं। तृप्त, तृप्त अलग है, संतुष्ट अलग है। संतुष्ट कम में भी हुआ जा सकता है, पर तृप्ति पूर्णता में होती है। तृप्ति पूर्णता को लेकर के आएगी। संतुष्टता जरूरी नहीं है पूर्णता में, कम में भी और बेसी में भी पूर्ण संतुष्टि हो सकती है। तो एक में आनंद है, एक में कंप्लीटनेस है, कंप्लीट होना, तृप्त होना, और तीसरा में सेटिस्फैक्शन, संतुष्टता, संतोष होना। अब देखिए हम ये तीनों चीजें कहां ढूंढते हैं? रति कहां ढूंढते हैं? मतलब आनंद कहां ढूंढते हैं? इंद्रिय भोग में हम ढूंढते हैं। भाई हमको आनंद कहां मिले? भोग करेंगे तो आनंद मिलेगा, इंद्रिय भोग करेंगे तो आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। हम रति ढूंढते हैं, प्रेम करते हैं इंद्रिय भोग से। हम तृप्ति ढूंढते हैं,
फुलफिलमेंट, अपने आप को फुल करना कहां ढूंढते हैं? हम देखते हैं परिवार में, पुत्र में, पत्नी में, भोजन में तृप्ति ढूंढते हैं। भोजन में तृप्ति मिले, परिवार में, पत्नी में, बच्चों में, जिससे संबंधित है, संबंधित चीजों से हम क्या करते हैं? तृप्ति ढूंढते हैं। और संतुष्टि कहां ढूंढते हैं? धन है? हमसे इतना मिल जाए फिर हम संतुष्ट हैं, इतना धन मिल जाए, इतना ये मिल जाए, मतलब धन की तरफ हमारी संतुष्टता बैठती है। तो रति बैठी भोग में, तृप्ति बैठी परिवार संबंधियों में, और संतुष्टि बैठी धन के पीछे। तो भगवान बोलते हैं पर इसको जो चेंज कर लेता है, रति तृप्ति संतुष्टि रहेगी। इसलिए भगवान बोलते हैं आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मनि एव संतुष्ट, तीनों में। तो वो क्या हो जाती है फिर? रति कहां हो जाती है? कृष्ण पर। प्रेम किससे हो? बोले कृष्ण से। रति कृष्ण से हो, और तृप्ति किस में हो? बोले कृष्ण से संबंध में हो। और संतुष्टि कहां से हो? बोला संतुष्टि हो कृष्ण के नाम में, कृष्ण की भक्ति में, इस बात की संतुष्टि मिले, भक्तों के संग में। ध्यान रखिएगा इस बात को, कृष्ण नाम में हमको संतुष्टि प्राप्त हो। जब माला झोली हाथ में लेके हरे कृष्ण बोले तो अंदर में आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है, संतोष प्राप्त होता है। तो ये तीन चीजें जब बाहर है तो क्या देती है? इंद्रिय भोग देती है, परिवार के पीछे संबंध देती है, और क्या देती है? तीसरी चीज, धन के पीछे लोलुपता देती है। तो रति तृप्ति संतुष्टि, परंतु ये कहां होनी चाहिए? रति हो कृष्ण से, मतलब आनंद हो कृष्ण से, प्रेम हो कृष्ण से, और तृप्ति हो कृष्ण से संबंध में, हमारा भगवान से एक संबंध हो जाए। और संतुष्टि कहां पर में हो? मतलब हम फुलफिल हो गए, हमारा जीवन का लक्ष्य मैं फुल हो गया, तृप्त, मतलब अपने आप को तृप्त कर लिया। कैसे? बोले मेरा ठाकुर से संबंध हो गया है, मेरा इष्ट। और रति हो, प्रेम हो तो कृष्ण से हो, तृप्ति हो तो कृष्ण से संबंध में हो, और संतुष्टि कब हो जाए? जब भक्तों के संग बैठ करके हरे कृष्णा बोले, तब संतोष लगता, सेटिस्फाइड। यही मेरा धन है, मेरा और कोई धन नहीं है, मेरा यही धन है, यही मेरा धन है, मेरा ठाकुर का नाम, ठाकुर की कथा, यही मेरा धन है। इसे तो मीरा क्या कहती है? पायो जी मैंने धन पायो। देखिए वो संतुष्टि ढूंढ रही है नाम रूपी धन के अंदर में, कथा रूपी धन के पीछे। ये तीन ढूंढ लेंगे तो भगवान यही कहते हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और अपने में ही पूर्णता संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करने नहीं है। वो करे नहीं करे उसको पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि कर्म बंधन से निकल जाता है, कर्म बंधन से निकल गया। क्योंकि कर्म बंधन कब तक है? जब तक प्रकृति से संबंध है। अभी बात की थी, कार्यते हवसा कर्म सब प्रकृति जय गुण, 5वां नंबर श्लोक। वापस, सही प्रकृति जय गुण, प्रकृति से संबंध होगा तब तक आप कार्य करने के लिए बाध्य हो। पर प्रकृति से संबंध है तभी तो हम शरीर में इंद्रिय भोग ढूंढ रहे हैं। ये हमारा प्रकृति से संबंध का लक्षण है। क्या लक्षण? ये 3 लक्षण, इंद्रिय भोग, पारिवारिक संबंध, और तीसरा धन के पीछे लोलुपता। ये हमारा सांसारिक संबंध, प्रकृति से संबंध का लक्षण है। पर इससे व्यक्ति का लक्षण क्या है? यही हो गया कृष्ण से संबंध, कृष्ण से प्रेम, और भक्तों के मध्य में हरिनाम करने में, कृष्ण कथा में आनंद लेना, उसमें सुख संतोष प्राप्त करना। ये हो गया हमारा इससे निवृत्ति। ये आत्म संतुष्टि, आत्म तृप्ति, और आत्म हमको रति तृप्ति और संतुष्टि की प्राप्ति करवाता है। क्लियर हुआ? तो जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके लिए कुछ भी करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कर्म बंधन में नहीं फंसता, निकल गया, इससे परे हो गया। आगे भगवान कहते हैं, कितना टाइम है? अभी 6 बजे से स्टार्ट किया था क्लास टाइम। तो भगवान आगे कहते हैं 18 नंबर श्लोक में, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न कोई कारण, न कर्म न करने का कोई कारण रहता है, और अन्य किसी जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। 3 चीजें भगवान बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को नियत कर्म को करने की न तो उसको नियत कर्म करने की आवश्यकता है,
ना कर्म ना करने का कोई कारण है, भाई मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, उसका कोई कारण, बोले कोई कारण, तो कारण भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, और किसी के ऊपर में निर्भर भी नहीं है। तो क्यों नहीं है? कारण क्यों नहीं है? क्योंकि स्वसुख नहीं है। हम स्वसुख है, देखिए बहुत ध्यान से, एकदम संक्षिप्तता में, हम किसी भी चीज का कारण क्यों हमको ढूंढते हैं? क्योंकि हमको स्वसुख है। स्वसुख कारण, जब स्वसुख होगा तो आवश्यकता दिखाई देगी, और जब आवश्यकता होगी तो किसी न किसी के ऊपर निर्भरता है। क्लियर है राजेश प्रभु? कोई कारण होगा तो कारण हमारे जीवन में आवश्यकताओं को लेकर के आती है। जैसे हमको लगे कि हमको ये सुख चाहिए, तो हमको क्या चाहिए? ये सुख चाहिए, तो हमको, जैसे इस एग्जांपल, मीठा का सुख चाहिए, मीठा चाहिए, जीभ को मीठा चाहिए, स्वसुख। आवश्यकता अब क्या लगी कि मीठा चाहिए, हम मीठे के पीछे, चीनी के पीछे भागे, और निर्भर किस पर हो गए? उस चीनी के ऊपर में निर्भरता आ गई। तीन चीजें बैठी, कारण, आवश्यकता। जहां कारण होगी वहां आवश्यकता दिखाई देगी। कारण, आवश्यकता और फिर निर्भरता, ये तीन चीजें आएंगी। तो ये कारण क्या है हमारे जीवन का? स्वसुख। जैसे स्वसुख होगा तब हमारे जीवन में क्या होगा? आवश्यकता कहां लगी दिखाई देगी? कहां दिखाई देगी आवश्यकता? स्वसुख अगर इच्छा हो गई तो आवश्यकता कहां ढूंढेंगे? कहां पर होगा? हाँ, प्रकृति में, प्रकृति में ढूंढेंगे। और फिर क्या होगा? और फिर हम दूसरों पर, हर छोटी छोटी चीजों के ऊपर में, प्रकृति की छोटी छोटी चीजों के अंदर में हमारी क्या होगी? निर्भरता हो जाएगी। हम उसके ऊपर निर्भर होना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, एकदम इजी समझ में आ जाएगा। जैसे गर्मी, स्वसुख है ना, हमको बहुत गर्मी है, स्वसुख जगह कि थोड़ी ठंडक चाहिए। जहां पर कारण हुआ स्वसुख, आवश्यकता किसकी नजर आई? भैया ठंडक। कारण, अब आवश्यकता ठंडक की है, प्रकृति ठंडक देगी। अब ठंडक चाहिए, एसी बात की बात है, एसी निर्भरता हो गई, आवश्यकता ठंडक की हुई, ठंडा चाहिए। अब ठंडा चाहिए तो प्रकृति के इस छोटे से डब्बे के ऊपर में निर्भर होकर के हम बैठे। कारण, आवश्यकता, आप कोई भी चीज पकड़ लीजिए, जैसे ही जीवन में स्वसुख जागृत होगा, प्रकृति में वो चीज को ढूंढेंगे, और ढूंढ करके जहां पर वो सुख मिलेगा उसको उस पर निर्भर होकर के बैठ जाएंगे। देख लीजिए, जहां पर में काम है, जहां पर में स्वसुख, काम वासना, इच्छा हो जाती है, तब वहां पर में क्या हो जाता है? वहां पर उस काम को तृप्त करने की अभिलाषा जागृत होती, कहां करे? तब जाकर के स्त्री पुरुष के ऊपर और पुरुष स्त्री के ऊपर निर्भर होकर के बैठ जाता है राजेश प्रभु? तो ये तीन चीजें हैं, कारण, आवश्यकता और निर्भरता। अब भगवान क्या कहते हैं कि स्वरूप से व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत को कर्म करने की आवश्यकता रह जाती, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण है, और किसी अन्य पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। क्यों नहीं रह जाती है? हाँ, एकदम देखिए, क्लियर हो गया चीज। स्वसुख है ही नहीं। जब स्वसुख नहीं है, जब कारण नहीं है तो आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है तो निर्भरता नहीं। तो वो इस चीजों से, इस झमेले से क्या हो गया है? वो निवृत्त हो गया है, निकल चुका है। क्लियर? आगे भगवान कहते हैं 19 नंबर में, अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति हो। भगवान बोलते हैं कर्म तो कर। अब देखिए, आसक्ति किसको कहते हैं? आप एक सरल भाषा में बोलेंगे संबंध को, पर उस संबंध को आसक्ति क्यों कहते हैं? जब इस संसार में, जब हमारा संबंध, बहुत ध्यान से, जब जैसे हमारा जो स्वरूप है और कोई विजाति स्वरूप के प्रति हमारा जब आकर्षण होता है, और उस आकर्षण से, उस विजाति स्वरूप से अपना एक संबंध बनाते हैं, वो आसक्ति कहलाता है। विजाति मतलब जो हमारी जाति का नहीं है, हम अपने स्वरूप से किसी विजाति स्वरूप के प्रति हमारा उसके प्रति आकर्षण हो जाए, और आकर्षण होकर के हम उससे एक संबंध बनाने जब करते हैं, उसको सांसारिक, उसको आसक्ति कहते हैं।
जैसे हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन है, आत्मा, और आत्मा का स्वरूप कौन है, भगवान। आत्मा भी नित्य शाश्वत, परमात्मा भी नित्य शाश्वत, वो उसका संबंधी है। पर विजाति क्या हुआ, आत्मा क्या है, नित्य है, नित्य का उल्टा क्या हुआ, अनित्य। संसार क्या है, अनित्य। ये आत्मा कभी नहीं मरती है, संसार प्रति क्षण खत्म हो रहा है। जो हम बोलते हैं न जायते मृत्यते वा कदाचित, न भूत्वा भूता न भुवा, जो हमने किया, इसका सारा उल्टा संसार है। संसार पैदा हो रहा है और नष्ट हो रहा है, विलीन होता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, पूरा विपरीत है। इसलिए उसको कहा जाता है विजातीय तत्व। तो इस स्वजातीय तत्व का, इस तत्व का, आत्म तत्व का जब विजातीय तत्व प्रकृति के प्रति आकर्षण होता है और उससे अपना एक संबंध बनाती है कि ये मेरी है, मेरा है, मैं हूं, तब उसको आसक्ति। समझ में आई बात। तो खराब कौन है, प्रकृति नहीं है, खराब क्या है, आसक्ति खराब है। उस विजातीय वस्तु के प्रति आकर्षण खराब है। समझ में आ रही है, आकर्षण खराब है, उसके प्रति राग खराब है, उसके प्रति द्वेष खराब है। आसक्ति जैसे ही होएगी, संबंध बनाएंगे, परिस्थिति पैदा करेगी। आप इसको गांठ मार लीजिए एकदम। आसक्ति परिस्थिति पैदा करेगी, परिस्थिति जैसे ही अभाव पैदा करके नीचे पहुंचती है, हमारे जीवन में कामना को उद्दीपित करती है। सुख दुख राग द्वेष सारे के सारे जाल जमेले हमारे जीवन में खड़े हो जाते हैं। कारण क्या हो गया, हमने उस चीज से आसक्ति बनाई। अगर अच्छा ठाकुर, अगर हम आसक्ति नहीं बनाए तो आपने पैदा क्यों की हो यहाँ, हाँ, तो कैसे रहे, क्या करें। भगवान ने श्लोक में आया है, आसक्ति मत कर, क्या कर। देखिए क्या बोलते हैं भगवान, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना अपना कर्तव्य समझ कर करके निरंतर कर्म करते रहना। कैसे कर, बोले ड्यूटी समझ के कर। जब तू ड्यूटी समझ करके करेगा तब क्या होगा, तू उसके पीछे आसक्त नहीं हो। दोनों चीजें हैं, मैं आसक्ति दो चीजें, कर्तापन को भी लेकर के आएगी और कर्म फल की इच्छा को भी लेकर के। आगे चल करके इच्छा भी कामना को व्यक्त करेगी, कामना आएगी कि नहीं आएगी, ये सारी चीजों को, दो चीजों को विशेष पैदा करेगी। कर्तापन, आई एम अ डूअर, दूसरा कर्म फल प्राप्त करने की इच्छा। तो भगवान बोलते हैं कि तू कर्म फल में आसक्त हुए बिना, मनुष्य को अपना कर्तव्य निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर के कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति है। अनासक्त होकर के, संसार से अनासक्त होकर के जब कर्म करते हैं तो क्या होता है, जब ड्यूटी करेंगे तो क्या होगा, हाँ, उससे क्या होगा, लक्षण क्या दिखाई देंगे। जब ड्यूटी करेंगे तब क्या चीज पैदा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जब हम अनासक्त हो जाएंगे तब क्या होगा, ड्यूटी समझ के, भगवान बोलते हैं ना कर्तव्य समझ के कर, तो कर्तव्य समझ करके करेंगे तो क्या निकलेगा, अभिमान निकल जाएगा। जब आप कोई भी कार्य को ड्यूटी समझ के करते हो तो उसमें अभिमान नहीं होता है, कर्तापन निकल जाएगा। एकदम क्लियर है। जैसे मान लीजिए ये आपका हाथ है, ये हाथ जब मुख को भोजन देता है, मुख को भोजन खिलाता है, तो इस हाथ को क्या अभिमान होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसको पता है इस ये हाथ, ये आप जानते हो कि इसका ये ड्यूटी है कि इसको खिलाना, ये ड्यूटी है, ये इसका कर्तव्य है। तो ना हाथ को अभिमान है, ना आपको अभिमान होता है कि मेरे हाथ मेरे मुख को पोषण कर रहा है, नहीं करता। तो वैसे ही जैसे मान लीजिए नाटक में कोई काम करता है, नाटक में कोई राजा बना, एक फकीर बना, तो उसमें क्या उसको अभिमान होता है कि मैं राजा बना, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसको पता है, आसक्त नहीं है उस रोल के पीछे, वो जो रोल निभा रहा है उस रोल के पीछे आसक्त नहीं है। आज कोई रावण बने और जब नाटक खत्म हो जाए रावण का मुख लगा करके घूमे, मैं रावण, तो लोग पागल हो गया, रोल कर रहा था तो वैसे ही ड्यूटी कर रहा था, अपने नाटक को निभा रहा था तू, जो जब तक वहां पर है वैसा रोल निभा। पर जब भी वो निभाता भी है तो जानता है कि मैं नाटक कर रहा हूं कि नहीं। पर बाहर से कैसा दिखता है, बाहर से दिखता है वाह भाई बड़ा अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छे से करता है तू काम को, वाह क्या रोल निभाया है। पर अंदर से वो व्यक्ति, बाहर वाले बोलते हैं कितना डूब गया है इस काम में, पर वो व्यक्ति जब करता है तो अंदर से वो व्यक्ति जानता है कि मैं इसमें कर रहा हूं, पर मैं ये व्यक्ति हूं नहीं। हाँ कि ना। जैसे हम कई मूवीज भी देखते हैं ना, कोई एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग करता है तो हम बोलते हैं भाई एकदम डूब, कितनी अच्छी एक्टिंग किया, कितना अच्छा रोल निभाया है, कितना अच्छा रोल निभाया है, कितनी अच्छी अपनी इस काम को अच्छे से किया है। पर अंदर से वो व्यक्ति जानता है कि ये जो रोल निभाया हूं ये मैं नहीं हूं, मैंने केवल निभाया है, ये ड्यूटी को निभाना है।
तो वैसे ही भगवान बोलते हैं कि संसार में रहो और ड्यूटी करो, रोल निभाओ, और अंदर ही अंदर संसार को दिखे भी कितना करता है भाई, कितना डूबा हुआ है परिवार में, कितना गृहस्थ, कितना पत्नी में, बच्चे में, संसार में रहता है, पर अंदर से क्या रहे, तू अनासक्त होकर के रहे, अनासक्त रहे। ये जान ले कि तेरा इनसे कोई अपना संबंध नहीं है, तेरा संबंध है, आसक्ति किससे है, मतलब भगवान से आसक्ति है। ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे ड्यूटी जीवन में आएगी, अभिमान निकलता है जाएगा, कर्तापन निकल जाएगा। जब जीवन में कभी भी आपको ये लगता है अभिमान जागृत होना, तो समझ लीजिएगा आप उस कार्य को करने का अपने आप को डूअर मान रहे हो, कर्ता मान रहे हो कि मैं ये काम को कर रहा हूं, तभी आपके अंदर अभिमान रहेगा। ठीक है ना? तो हमको मानना क्या चाहिए, शरीर किसके द्वारा मिला, भगवान के द्वारा मिला। जब भगवान ने शरीर दिया है तो भगवान का आज्ञा पालन करना भी हमारा कर्तव्य है। तो धर्म करना, जैसे हम बोलते हैं ना, माता पिता की सेवा करना, हमको बच्चों को अच्छा लालन पालन करना, ये करना, ये हमारा कर्तव्य है। तो उसी प्रकार इस कर्तव्य में एक कर्तव्य और भी है कि भगवान की आज्ञा का पालन करना, जो शास्त्रों में दिया गया, इसको ड्यूटी समझ करके कर लीजिए, ड्यूटी समझ करके उठा लीजिए, पर उठाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा एज ए ड्यूटी। भगवान यही समझाना चाहते हैं, फल से अनासक्त, आसक्त हुए कर्तव्य समझकर निरंतर कर्तव्य कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। कर्म से भागिए मत। गृहस्थ में अच्छे से गृहस्थ कर्म को करिए, व्यापार में अच्छे से व्यापार कर्म को करिए। कोई देख करके बोले क्या व्यापारी है, व्यापारी हो तो ऐसा हो। गृहस्थ में ऐसे संभाल करके देखे, कोई बोले कि भैया पति हो तो ऐसा पति होना चाहिए, पत्नी हो तो ऐसी पत्नी होनी चाहिए, बच्चे हो तो अपने कर्म को इतने अच्छे से निभाएं। आप पति भी हैं, आज आप बच्चे भी हैं, आज व्यापारी भी हैं, सब कुछ आप हैं। जिस रोल में जाएं उस रोल को ऐसा निभाइए कि लोग देखकर बोले वाह क्या रोल निभाता है, पर अंदर से उस चीज के प्रति अनासक्त रहिए। भैया रोल निभा रहा हूं मैं, करने वाला तो वो ठाकुर है, हम तो केवल निभा रहे हैं, और एक समय आएगा इस रंगमंच को छोड़ करके जाना पड़ेगा हमको। कुंती महारानी यही तो कहती है, जब स्तुति करती है भगवान की, तब कुंती महारानी यही बात करती है, भगवान से कहती है। कुंती महारानी कहती है कि ये तूने जो बनाया है ना, माया जमनिका छंदम, माया जमनिका छंदम, अज्ञ अदोक्षजव्य, ना लक्ष्य से, ना क्या है लाइन, माया जमनिका छंदम अज्ञ अदोक्षजव्यम, ना लक्ष्य से मुड़ा, नटो नाट्य धरो यथा, नटो नाट्य धरो यथा, नट की तरह तू सबको नचाता है ठाकुर, सब रंगमंच की पुतलियां हैं। ये शेक्सपियर ने नहीं कहा है, ये कुंती महारानी ने पहले कह दिया, नटो नाट्य धरो यथा। शेक्सपियर ने कहा ना ये पूरा रंगमंच है, स्टेज है, इसमें हम सब कलाकार हैं जो अपनी अपनी कलाओं को निभा कर, जिसको फिर राजेश खन्ना ने भी एक मूवी में, कौन सी मूवी में भी कहा है ना, ये पहले से महाराज शास्त्रों में कुंती महारानी ने कह दिया है। पहला स्कंद के अंतर्गत में कुंती महारानी की स्तुति का दूसरा श्लोक नंबर में आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, माया जमनिका छंदम अज्ञ अदोक्षजव्यम, ना लक्ष्य से मूर्धशा, नटो नाट्य धरो, कुंती महारानी का। तो ड्यूटी निभाइए। आगे कहते हैं, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। देखिए भगवान कितनी बड़ी बात बोलते हैं। बड़े बड़े राजा, जनक जैसे राजा, जनक जो मतलब इक्ष्वाकु वंश में भगवान चले गए, बोले वहां के जो राजा जनक जो कहलाते हैं, उन्होंने भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, पर अपने नियत कर्म को निभाया है, पर अनासक्त होकर के निभाया है। कर्म को निभा करके आसक्ति भगवान से रखी है और नियत कर्म को निभाया है, और निभा करके क्या किया है, उन्होंने सबने सिद्धि प्राप्त कर। कोई विशेष कुछ नहीं किया, कोई त्याग नहीं किया, वैराग्य नहीं किया है, गृहस्थ में रहे हैं, और गृहस्थ में रह करके ही क्या किया है, उन्होंने अपने नियत कर्मों को सही ढंग से किया। सही ढंग से करना मतलब कर्तव्य करना और आसक्ति भगवान से रखना, ये भगवान समझा। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो हे अर्जुन, ये बात को ध्यान रख। कितना नंबर, 20 नंबर है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू ध्यान रख, अन्य जनों को शिक्षित करने के लिए अगर तू भाग जाएगा तो लोगों को क्या दृष्टि पड़ेगी कि तेरे जैसा भाग गया तो हम भी भागे कर्म छोड़ छोड़ करके। आज आप सोच करके देखिए, आज एक सुशांत सिंह राजपूत, उसने शरीर छोड़ा, सुसाइड किया, जो भी व्हाटएवर द थिंग, कितने लोगों के सामने एक गलत विचार चला गया, लोगों को एक मार्ग दिख गया कि सुसाइड इज अ सॉल्यूशन, और उसके बाद कितने लोगों ने किया है सुसाइड। तो गलत एक का गलत करना कितने लोगों के अंदर इस विचारधारा को पैदा कर दिया कि ये सॉल्यूशन है, हम ये करने से छुटकारा मिल सकता है।
तो यही जीवन में सबसे बड़ी दुर्लभता है कि हम एक कोई गलत कर देता है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं एक ऊंचे पद पर बैठता है, कम से कम हजारों लाखों लोगों की दृष्टि है उस व्यक्ति के ऊपर, उच्च पद पे बैठा है, हाँ कि ना, लोग जानते हैं उसको। अगर वो एक कदम गलत उठाएगा तो क्या होगा, लोगों के अंदर वो चीज बैठेगी। तो भगवान यही समझाना, अर्जुन अगर तू ऐसा करेगा, सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से ही तू सही कर्म कर, अगर तूने छोड़ दिया तो पता नहीं कितने लोग ऐसा करेंगे कि वो भी अपने अपने कर्म से विमुख होकर के कर्म छोड़ने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? आगे भगवान कहते हैं 21 नंबर में, यज्जत आचरि श्रेष्ठ, बड़ा सुंदर श्लोक है। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों में जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो भगवान कहते हैं कि महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। देखिए वही बात आ गई, जो ऊंचे पद पर बैठता है। अब समझ लीजिए, सब अपने अपने जीवन में अपने अपने अनुसार आदर्श को एक आदर्श मानते हैं। अब जिसका जीवन का लक्ष्य धन होगा, उसका आदर्श कौन होगा? अंबानी बनाया, मैं ऐसा बनूं, कुछ ऐसा करूं। जो चोर होगा, उसका आदर्श थोड़ी ना मुकेश अंबानी, वो तो जो चोरी करने में एक्सपर्ट होगा, चोर, ऐसा बनो, चोर बनो, ऐसी चोरी करनी चाहिए, हाँ कि नहीं? जो जैसा होगा अपने जीवन में वैसा ही। आप कोई क्रिकेट बच्चा है, क्रिकेट खेलना सीखता है, उसका लक्ष्य कौन होगा? अंबानी थोड़ी होगा, विराट कोहली को देखेगा। तो सबका एक एक लक्ष्य अपने जीवन में आइडल बनाते हैं कि भाई मेरे जीवन का लक्ष्य ये। पर भगवान कहते हैं ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य कौन है? बोला आचार्यगण, महापुरुष जो जो आचरण करता है, जो जो आचरण करता है, आचार्यगण, सामान्य व्यक्ति उन्हीं का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कारणों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण वृक्ष उसका अनुसरण करता है। तो हमको क्या करना चाहिए? एक बात ध्यान रखना चाहिए, आज हम भी कहीं ना कहीं जब हम बैठते हैं तो हम किसी न किसी के आदर्श होते हैं। आप घर में जब बैठते हो, जब श्रेष्ठ होते हो, आप घर में हैं, आप समझ लीजिए भाई बाहर में कोई आप किसी को नहीं जानते हैं, पर घर के अंदर तो कहीं आपके जो छोटे बच्चे हैं वो तो आपको आदर्श मानते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी का आदर्श होता है कि नहीं होता है? हर व्यक्ति किसी न किसी का आदर्श होता है। तो अगर हमारा आचरण कहीं भी गिरेगा तो क्या होगा? उस जो नीचे वाला व्यक्ति जो हमको आदर्श मान के रखा है, वो भी उस चीज से गिर जाए। आप देख लीजिए, इसलिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसको अपने आचरण को संभाल करके रखना चाहिए। उसका आचरण गिरा तो वही नहीं गिरा, उसके नीचे में कितने व्यक्ति गिर गए पता ही नहीं चलेगा। जैसे समझिए रेलगाड़ी है, एक गाड़ी है, एक बस है। अब बस का ड्राइवर है, बस ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, पीछे वाले व्यक्ति क्या करते हैं? किस पे निर्भर है? और आराम से सोते हैं। अब वो ड्राइवर भी देखिए, ये भी सो रहा है, मैं भी सो जाऊं, अपने आचरण को छोड़ दे तो क्या होगा? वो तो गया, साथ में पीछे जो है वो भी गए काम से। एक व्यक्ति ने किया तो बाकी को लेकर डूब गया, क्योंकि उन्होंने उसको लक्ष्य माना, विश्वास किया, उसको आदर्श माना, तू मुझको सही जगह लेकर के जाएगा, इसलिए तो उस गाड़ी में बैठ गए, वरना क्यों बैठेंगे? हाँ कि ना? आपने माना तभी तो बैठे हैं, और उसने कुछ गलत कर दिया तो आपको भी नुकसान हो गया। तो वैसे ही आदर्श आचरण को सुधारना बहुत जरूरी होता है। तो वैसे अगर हम अपने जीवन में हम भी किसी न किसी का लक्ष्य, तो हमको भी अपने आचरण को सुधारने का, अगर हमारा आचरण सुधरेगा तो क्या होगा? हम तो सही रहेंगे ही, पर हमारे नीचे भी जो लोग हैं जिन्होंने हमको अपने जीवन में आदर्श बना रखा है, वो भी सही दिशा की तरफ जाएंगे। कहीं ना ये बात बहुत जरूरी है। आज समझ एग्जाम्पल मैं दूं, अपना ही देता हूं मैं। आज यहीं पर आप लोग बैठे हैं, आज आप सड़क में कोई व्यक्ति को सिगरेट पीता हुआ देखो, कैसा लगेगा? और मेरे को देख लो कहीं कोने में सिगरेट पीता हुआ, कैसा लगेगा राजेश? मतलब आप सोच नहीं सकोगे। आपका विश्वास केवल मुझसे नहीं जाएगा, बहुत सारी चीजों से हट जाएगा। हटेगा कि नहीं हटेगा? यहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं सोच करके देखिए, आज आप कहीं ना कहीं जब मुझे सुन रहे हैं और मैं अपने आचरण को गिरा दूं, कहीं पर गलत कृत्य करता हुआ मैं दिखाई दे दूं, शराब पीता हुआ, सिगरेट पीता हुआ, कोई गलत काम करता हुआ दिखाई दे दूं, तो मैं तो गया ही गया, मैं तो जैसे ही उस कृत्य को उठाया मैं गिर गया। परंतु आप लोगों का विश्वास भी कितना जोर टूट जाएगा, आप लोगों का भी भक्ति से विश्वास टूटेगा कि जिसको आज जिनसे सुन रहे थे, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो ऐसा कृत्य करता है। ये भक्ति है, ये ऐसी चीज है, कोई काम की नहीं, खाली बोलने में कुछ नहीं होता, माला झोली करने से। सब चीजों से आपका विश्वास क्या होगा? टूटने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा। इसलिए आज आप देखिए, जितने भी जो संत हैं, जो संत सो कॉल्ड, जो जेल में है अपने गलत कृत्य के कारण, केवल वो ही नहीं गए जेल,
उनके नीचे में जो उनको मानने वाले उनकी दशा भी क्या हो गई है। कहीं ना कहीं हृदय टूट गया है। अब उनको आप बोलोगे भक्ति से जुड़ो, इधर से जुड़ो, उधर से जुड़ो, तो बोलेंगे सब पाखंड है, सब बेकार है। और बाकी लोग भी सब क्या बोलते हैं, ये जितने भी है ना सन्यासी घूमते हैं, ये सब गीता का ज्ञान देते हैं, ये सब एक जैसे ढोंगी है, ढोंग करते हैं। ढोंगी बोलने लग जाएंगे। क्यों बोलने लग जाएंगे? क्योंकि वो एक गलत करने से सब एक ही नजर की दृष्टि में आ जाते कि सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? अपने आचरण को संभालने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए जो नेता होता है, अध्यापक होता है, वक्ता होता है, बोलने वाला गुरु होता है, उसको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आज आपके पास 2 आंखें होती हैं और 100 लोग बैठे हैं, तो आप इधर देखोगे इधर नहीं देख पाओगे, इधर देखोगे इधर नहीं देख पाओगे। परंतु यहां पर में 100 लोग बैठे हैं तो 200 आंखें एक के ऊपर टिकी, तो आपका एक गलत हिलना भी उनको दिखाई देगा, एक डुलना भी आपका दिखाई देगा। इसलिए अपने आचरण को संभालना चाहिए। अध्यापक को, इसलिए विशेष रूप से नेता है, अध्यापक है, नेता अपना आचरण सुधार ले, पूरी प्रजा सुधर सकती है। अध्यापक सुधार ले तो शिष्य सुधर सकते हैं। वक्ता अपने आप को सुधार ले तो श्रोता सुधर सकते हैं। और महाराज अगर गुरु अपने आचरण को सुधार ले तो शिष्य सुधर सकता है। ये सारी चीजें, इससे सावधानी। इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञदाचरित्रष्टम, ये हमको संभालने का प्रयास करना चाहिए। हे प्रतापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। भगवान बोलते हैं अर्जुन, तू क्या सोचता है मैं कौन हूं? मैं तो स्वयं भगवान हूं, और मैं भी अपने नियत कर्म को करता हूं। मैं किसी के बंधन में नहीं हूं, इस कर्म बंधन से परे हूं, पर फिर भी मैं आकर के अपने नियत कर्म को करता हूं। भगवान का नियत कर्म क्या है? अब आप पूछेंगे, भगवान बोलते मैं भी अपने नियत कर्म को करने में तत्पर रहता हूं, रेडी रहता हूं, तत्पर रहता हूं, मतलब अपने नियत कर्म को करता हूं। तो भगवान का नियत कर्म क्या है? भगवान शरीर से जो करते हैं वो क्रिया करते हैं, लीला करते हैं। बहुत ध्यान से, शरीर से क्रिया और कर्म में क्या फर्क है? कर्म बंधन देता है, विषय। क्रिया क्या होता है? क्रिया में बंधन नहीं है। जैसे समझ लीजिए आप कोई भी कर्म करते हैं ना, तो उस कर्म के पीछे बंधन है, या तो पुण्य है या पाप है, हाँ कि ना? परंतु क्रिया में कर्म बंधन नहीं है, ना पाप है ना पुण्य है। जैसे आपके पलकों का गिरना, छपर 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 छपर, इसमें क्या पुण्य और क्या पाप बताइए? कुछ नहीं। तो ये क्या क्रिया है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात, कर्म में आपका वश है। कर्म का जो फल मिलता है ना, अच्छा या बुरा, उसमें आपका कंट्रोल है। परंतु क्रिया में आपका कंट्रोल नहीं है। इसमें आपका कंट्रोल नहीं है कि आप रोक लो, 5 मिनट रोक लोगे, 10 मिनट रोक लोगे, फिर झपकाई। कुछ समय तक रोक सकते हो, पर परमानेंटली उसको नहीं रोक सकते हो। तो क्रिया किसको कहते हैं? जहां पर में कर्म बंधन नहीं होता है, वो क्रिया कहलाता है। तो ध्यान से समझिएगा, जो जीव करते हैं, हम जो करते हैं वो कर्म करते हैं, जहां कर्म बंधन है। संत जो करते हैं वो क्रिया करते हैं, उसमें कर्म बंधन नहीं, स्वतः होता है सब कुछ, उनका हर कुछ करना स्वतः है। तीसरी चीज, भगवान जो करते हैं वो क्या करते हैं? वो लीला करते हैं, लीला करते हैं। लीला मतलब जिसमें क्रिया भी है, पर क्रिया के संग उसमें जो वो कर रहे हैं उसमें आनंद की प्राप्ति भी होती है। जब भगवान की लीला श्रवण करोगे तो मजा आएगा, आनंद आएगा, सुख मिलेगा। तो क्रिया है, पर साथ में संवर्धनम संपोषणम च, संवर्धन भी करती है और पोषण भी करती है, उसको लीला कहते हैं। तो भगवान का शरीर से करना क्या है? लीला, जिसके अंतर्गत क्रिया है। सूक्ष्मता से, सूक्ष्म शरीर से भगवान क्या करते हैं? चिंतन। भगवान को देखेंगे ना, विष्णु जी भी लेटे हैं, नारायण आंख मूंदे हैं, तो क्या सो रहे हैं? चिंतन। चिंतन क्या करते हैं? चिंतन क्या करें? सारे संसार को देखते हैं, कहां पर में क्या करना है, चिंतन है। संसार की सबकी चिंता भगवान करते हैं, एक एक जीव की चिंता करते हैं। और कारण शरीर से क्या करते हैं? 3 शरीर होता है, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। स्थूल से लीला, सूक्ष्म से चिंतन, और कारण शरीर से दूसरों का हित करते हैं, केवल दूसरों का हित। भगवान का एक ही काम है, क्या? मतलब दूसरों का हित करना। तो ये 3 कर्म, बहुत ध्यान से, ये 3 चीजें हैं जो भगवान नियत कर्म कर रहे हैं, लीला, चिंतन और दूसरों का हित करना। ये 3 काम करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि हे पृथापुर, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म नियत कर्म नहीं है, नियत नहीं है। मेरे को ये करना पड़ेगा, मैं बाध्य नहीं हूं कोई करने के लिए। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है। सांस थोड़ी सी वैसे है,
अरे गर्म नहीं है वो, सांस थोड़ा सा वैसा हो गया। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, क्योंकि अभाव होगा तभी तो कामना जागृत होगी, वो कामना होगी तब हम कर्म के पीछे भागते हैं। और ना आवश्यकता है, जो तीनों चीजें भगवान ने की, न कारण, जो पहले इसके पहले वाले श्लोक में था, न कारण है, न आवश्यकता है, और न निर्भरता है। भगवान बोलते तीनों चीजें नहीं है, तो भी मैं अपने नियत कर्म को करता हूं। तो कौन से नियत कर्म को करता हूं? लीला, दूसरा चिंतन, और तीसरा सारे जीवों के ऊपर हित करना, उसका भरण पोषण, उसके अच्छे के लिए सोच। तो उस चिंतन उसके अच्छे के लिए, और फिर उसके लिए अच्छे के लिए करना, ये दोनों तीनों काम मैं करता हूं। लीला करता हूं, चिंतन करता हूं कैसे उसका भला हो, और फिर उसके लिए हित कारण शरीर से हित करता हूं, उसका हित करता हूं। ये तीन भगवान बोलते हैं मैं बाध्य नहीं हूं, फिर भी अपने नियत कर्म को करने के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं, और हमेशा करता रहता हूं। ये भगवान का कर्म करना है। तो आज हमने कितने श्लोक हो गए? 22 नंबर श्लोक तक हुए। बाईस नंबर श्लोक तक। तो नेक्स्ट टाइम कल जो रहेगा, मैं कोशिश करूंगा कि ये अध्याय अगर हो जाए तो 43 है, मतलब 23 श्लोक, 21 श्लोक लेने पड़ेंगे, देखता हूं। पर आपको जो मैंने शुरू में समझाया और कल जो समझाया, पिछले सत्र में जो कर्म समझाया था, अगर उसको आप समझेंगे तो ये सारी चीजें क्लैरिटी के साथ समझ में आने लग जाए। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहता है तो काइंडली पूछ सकता है प्लीज। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, ये 3.18 में 18 नंबर में आपने बताया स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जिसको स्वसुख नहीं है, स्वसुख कोई कामना नहीं है। बट स्वरूप सिद्ध वर्ड का कोई स्पेशल मीनिंग है यहाँ पे? हाँ, स्वरूप, हाँ, मैं क्लियर करता हूँ। स्वरूप मतलब हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप क्या है? क्या है स्वरूप हमारा? कोई बताएगा हमारा स्वरूप क्या है? आत्मा स्वरूप, जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्णदास। हाँ, तो ये बात क्यों भूल जाते हैं? हाँ, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, ये हमारा स्वरूप। और स्वरूप सिद्ध मतलब हो गया जिसने इस दासता को स्वीकार कर लिया है अपने जीवन में, वो स्वरूप सिद्ध। क्या स्वरूप क्लियर है? हाँ क्लियर है प्रभु। मतलब हमारा स्वरूप है कृष्ण की दासता, हम भगवान के दास, और जिसने इस दासता को स्वीकार कर लिया है और अपने जीवन में उस दास रूप में स्वीकार कर करके इसको सिद्ध कर लिया है कि अब मैं कुछ हूं तो केवल कृष्ण का ही दास हूं, वो कौन है? वही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। ठीक है? और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, वो जो आपने बताया कि फैक्ट्री, जैसे एक फैक्ट्री है फिर दो है, तो उसमें शुरू में तो अनुकूलता लगती है, फिर प्रतिकूलता लगती है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में जब जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी अपना कर्म कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, हाँ, तो समाज के प्रति एक कोई भी चीज में इन्वेंट कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, यो हो, तो वो उनको फिर किस प्रकार करनी चाहिए? अगर नहीं करेंगे नहीं, तो समाज का डेवलपमेंट नहीं होगा। नहीं, समाज का डेवलपमेंट केवल उनके करने से नहीं होगा, समाज का नहीं, डेवलपमेंट लेकिन जो भी कर रहा है, कोई भी कर, हाँ, नहीं, उसके लिए कोई डिनाई नहीं है कि आप उस चीजों को ना करें, आप उस चीजों को करिए, कोई ना नहीं है हाँ, उस चीज को करने से, पर वो कैसे जीवन करना में चाहिए फिर, उसकी अनुकूलता भी भावना को लेकर रख के मतलब करें वो। हाँ, मतलब वो जीवन में अनुकूलता को लेकर के भी आएगी, ये बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। माने प्रतिकूलता को लेकर के भी आएगी। आज कोई भी इंडस्ट्रीज जब कोई इंडस्ट्री बैठाता है तो वो लोगों के हित के लिए नहीं उठाता है, बैठाता है, वो अपने फायदे के लिए बैठाता है। हाँ कि ना दिनेश प्रभु? हाँ, बैठाता है अपने फायदे के लिए, लेकिन समाज का भी कुछ, आज जैसे कि Agree, मोबाइल बनाया agree, तो फायदा तो agree, सबका हो रहा है ना प्रभु। एग्री। मैं उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य समाज सेवा नहीं है, उसका लक्ष्य अपना फायदा है। मैं उसके लक्ष्य की बात करता हूं। जब आप कोई भी कृत्य करते हैं, कोई भी कृत्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर में होती है, और कहीं ना कहीं तुष्टता और संतुष्टता दोनों व्याप्त होती है। लेन देन चलेगा, जब लेन देन जब चलता है तो किसी न किसी को फायदा और किसी न किसी को नुकसान होता है। जी। जब एक फैक्ट्री लगती है तो उससे नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं है कि खाली फायदा होता है। अब उसका जो कॉम्पिटिटर जो पहले से उस इंडस्ट्री में है, आप सोच करके देखिए, जो उसमें उस इंडस्ट्री में पहले से है, उसको तकलीफ होगी कि नहीं? होगी। तो किसी के लिए फायदा, किसी के लिए नुकसान, ये दोनों, इस संसार का क्रम ही ऐसा है। बहुत दिन बाद मीसा माता जी का भजन सुनने मिल रहा है। झूला
धीरे से झुलाओ बनवारी, हाँ सांवरिया लाल झूला धीरे से झुलाओ बनवारी, मेरे सांवरिया लाल झूला धीरे से झुलाओ बनवारी, मेरे सांवरिया लाल। जोर से झुलत मोरा जियरा डरत है, जोर से झुलत मोरा जियरा डरत है, जोर से झुलत मोरा जियरा डरत है, लचके कदम वाकी डारी, लचके कदम वाकी डारी, हाँ सांवरिया लाल झूला धीरे से झुलाओ बनवारी, मेरे सांवरिया लाल। अगल बगल दुई सखिया झुलत है, अगल बगल दुई सखिया झुलत है, अगल बगल दुई सखिया झूलत है, सखिया झूलत है, अगल बगल दुई सखिया झूलत है, अगल बगल दुई सखिया झूलत है, बिछवा में झूले राधा प्यारी, बिछवा में झूले राधा प्यारी, हाँ सांवरिया लाल झूला धीरे से झुलाओ बनवारी, मेरे सांवरिया लाल झूला धीरे से झुलाओ बनवारी, मेरे सांवरिया लाल, मेरे सांवरिया लाल। जय जय श्री राधा मदन मोहन की जय। धन्यवाद निशा माता जी। कल ऐसी रहेगा कथा, झूलन कथा झूलन। कल अगर और भी किसी को गाने की इच्छा है, कोई भजन किसी ने तैयार किया तो वो भी गा सकते हैं। इच्छा है तो काइंडली विकास प्रभु को मैसेज कर दीजिए कि मुझे गाने की इच्छा है, लाड प्रभु को मैसेज कर दीजिए तो वो भी भजन गा। जय जय राधा रमणा की जय, जय गो।